तो दोस्तों, सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है मास्टर? जी। आ यस। रही है। एकदम ठीक से आ रही है मित्रा जी। ओके ओके ओके। तो दोस्तों, हम जो हाथ पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, इसका रीजन आपके मन में कभी आता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। वो जी। ऐसा इसीलिए करते हैं कि हमारी बॉडी में जो हम ध्यान के जरिए ये ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करते हैं दोस्तों, ये अगर हम आगे बंद नहीं करेंगे तो 80% एनर्जी हमारे आंखों के जरिए बाहर चली जाएगी। और हाथ क्रॉस नहीं करेंगे तो 10% हाथों से और 10% पैरों से। इस तरह से हमारी एनर्जी ऊपर से आएगी और नीचे से पैरों के जरिए पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जैसे एक घड़े में पानी भरने के लिए हमें नीचे छेद कर दिया जाए और उसमें पानी जितना मर्जी है भरते रहो, वो भरेगा ही नहीं क्योंकि उसमें नीचे छेद है। तो हमारी एनर्जी को हम चैनल बनाने के लिए कि हमारे भीतर ही रहे एनर्जी, इसीलिए हम ये तीनों क्रॉस करते हैं। आंखें बंद, हाथों में की उंगलियों में उंगली फंसाना और पैरों को क्रॉस करना, ताकि हम जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करते हैं वो सारी हमारे भीतर ही रहे। उसी के जरिए हमें नए नए अनुभव होते आते हैं। तो सभी दोस्त बैठ जाइए अपने उसमें ध्यान अवस्था में, हाथ पैरों को क्रॉस करते हुए, आंखों को बंद करते हुए। और सबसे पहले अपने शरीर का निरीक्षण कर लीजिए दोस्तों, कि शरीर में कोई तनाव तो नहीं है कहीं, एकदम पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा शरीर शिथिल नहीं होता है ना, एकदम से रिलैक्स नहीं होता है, तो हमारे जो विचारों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। विचार एक के बाद एक कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो उनको हमें रोकने के लिए अपने शरीर में निरीक्षण करते हुए एकदम रिलैक्स पोजीशन में हो जाना चाहिए। अब रिलैक्स हो चुके हैं सभी के सभी, तो आइए हम सब अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्म, आप भी बोल सकते हैं मास्टर, म्यूट करके अपने आप को। जो मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ उसको बोल सकते हो। सभी भी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं करना मास्टर, म्यूट करना है।
तो सभी म्यूट करते हुए मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। ब्रह्मऋषि पत्री जी को नमस्कार है, महाअवतार बाबा जी को नमस्कार है, हिमालय के योगियों को नमस्कार है, हम अपने अपने स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान को नमस्कार है, और सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार है। दोस्तों, हमारे सबके अपने अपने स्पिरिट गाइड होते हैं, स्पिरिट एंजल होते हैं, तो उन सभी को नमस्कार करते हैं। हम उन सबको नमस्कार करते हैं। हमारे एस्ट्रल एनर्जी को हम नमस्कार करते हैं, एस्ट्रल गुरु को नमस्कार करते हैं, एस्ट्रल पिरामिड सभी को नमस्कार करते हुए सभी का आह्वान करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मऋषि पत्री जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। अपने अपने गुरुदेव भगवान प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि पत्नियां प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। संपूर्ण गुरुमंडल प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और जो कोई हमसे भूल से रह भी गया है दोस्तों, उनसे भी हम क्षमा याचना करते हुए ये कहते हैं कि वो सब भी यहाँ पे आए और हमारी यात्रा में सुगम बनाने के लिए हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। तो आइए सब हम जिनका हमने आवाहन किया था उनकी चेतना से एक में हो जाए। सभी गुरुओं की चेतना अपनी चेतना के साथ जोड़ दीजिए और ऐसा संकल्प ले लीजिए कि जो जो भी हमारे यहाँ पे हमारे पिरामिड एस्ट्रल एंजल एस्ट्रल गुरु और जो हमारे ब्रह्मऋषि पत्री जी अवतार बाबा जी, उनकी एनर्जी के साथ मिलके मैं मुझे आगे ध्यान करना है। और फील कीजिए कि आप उनकी एनर्जी के साथ जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, एनर्जी ग्रहण करने का सोर्स जो होता है वो हमारा जो होता है सहस्रार चक्कर। जो सहस्रार चक्कर एक चक्कर नहीं होता, एक ये एक स्थिति होती है। तो हम एनर्जी ग्रहण करते हैं सहस्रार चक्कर द्वारा। सहस्रार चक्कर से एनर्जी हमारे पहले आधा चक्कर पे आती है, आधा चक्कर से वापस रिफ्लेक्ट होते हुए सहस्रार पे जाती है। सहस्रार से हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारा मेरुदंड होता है, वो हमारा एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिस्टम, एक पाइप समझ लीजिए कि वो पाइप के जरिए हमारी एनर्जी फ्लो करती है पूरी बॉडी में। तो हम एक पिरामिड का निर्माण करेंगे जिससे कि हम मैक्सिमम एनर्जी ले सकें। दोस्तों, तो मेरे साथ साथ आप भी संकल्प लीजिए। मैं अपनी पूर्ण चेतना द्वारा पूर्ण शक्ति के साथ शाश्वत रूप से एक साल्ट पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो मेरे सहस्रार चक्कर पे आना है। तो सभी महसूस करिए दोस्तों, करेंगे दोस्तों कि आपके सहस्रार पे साल्ट पिरामिड आ चुका है। और जैसे ही ये साल्ट पिरामिड निर्मित हुआ है आपके सहस्रार चक्कर पे, उसी के चलते आपके सिर के ऊपर से एक दूधिया कलर की रोशनी बहुत ऊपर से आपके सिर के मध्य में आके समर्पित हो रही है, समाहित हो रही है। दोस्तों, आपके सहस्रार चक्कर द्वारा आपकी ये जो कॉस्मिक वाइट एनर्जी, वाइट लाइट आपके सिर में प्रवेश करते हुए, आपके सहस्रार को एक्टिव करते हुए, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड सभी को ऊर्जा देते हुए दोस्तों महसूस कीजिए। आपके सिर में सेंसेशन आ सकती है, खिंचावट हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि कोई भी चीज आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो वो अपनी जगह बनाएगी, तो कुछ ना कुछ तो महसूस होगा ही। तो सभी फील कीजिए दोस्तों, हमारे जो सहस्रार चक्कर जो है, यहाँ से हमारे 72,000 नस नाड़ियाँ निकलती हैं, जो हमारे शरीर में पूरी तरह जाल की तरह फैली हुई हैं। जो 36,000 राइट साइड और 36,000 लेफ्ट साइड, दोनों साइड 36,000 नाड़ियाँ हमारी बहती हैं, हमारे पूरे शरीर में सिर से पैर तक फैली होती हैं। उन्हीं के जरिए हमारी ये जो कॉस्मिक एनर्जी हम पूरे शरीर में फैलाते हैं। एक एक चक्कर में जाने का जरिया वही नस नाड़ियाँ हैं। तो उन नस नाड़ियों में जो ये कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश प्रवेश कर रही है, और वहाँ पे कोई भी रुकावट है तो उसको एकदम स्मूथ करते हुए, जिस तरह से हम एक कंघी से अपने बालों को सीधा करते हैं, उसी तरह से ये एनर्जी हमारे एक एक नस नाड़ी में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, इसको अपने शरीर में बहते हुए देखिए। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पे, कोई भी कहीं भी किसी विचार से ना उलझे। अगर विचार आते हैं तो उसको कह दीजिए
कि ये मेरा केवल और केवल ध्यान का समय है। इस समय में मुझे केवल ध्यान करना है। अब धीरे से इस एनर्जी के बहाव को महसूस कीजिए दोस्तों। ये आपके मेरू मज्जा से होते हुए मेरुदंड के जरिए आपके मूलाधार चक्र तक ये कॉस्मिक एनर्जी बहने लगी है। तो आइए सब मिलके हम अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्कर पर ले जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का स्वभाव होता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। तो हम ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी सहस्त्रार से मूलाधार तक पहुंच चुकी है। अब मूलाधार से ये ऊपर उठना आरंभ कर दिया है दोस्तों। इसने मूलाधार में जाके ये एनर्जी मूलाधार चक्र को एक्टिव करेगी। तो पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे ले जाएं दोस्तों। मूलाधार जो होता है हमारे जननांग और हमारे एनएस के मध्य में छोटा सा जो स्थान होता है वहां पे स्थित होता है, जो हमारे टेल बोन के जरिए जुड़ा होता है। तो वहां पे अपना ध्यान रखिए। मूलाधार पे अपना ध्यान स्थापित कर लीजिए। पूरा ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए दोस्तों। मूलाधार हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, चक्र है। मूल मतलब हमारा मूल बेसिक रूट चक्र जिसे बोलते हैं, हमारा आधार यही है। जैसे एक भवन का जो होता है आधार होता है, उसकी नींव होती है, उसी तरह से हमारे शरीर का आधार ये मूलाधार चक्र है दोस्तों। और मूलाधार चक्र का जो कलर होता है वो रेड होता है। और पृथ्वी तत्व को ये समय वो प्रेजेंट करता है। इसमें जो होता है बहुत सुंदर कमल, लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला कमल यहाँ पे होता है दोस्तों। और हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं वो यहीं से हमारी एक्टिव होके हमारे सहस्रार तक जाती हैं, हृदय तक जाती हैं। तो जितना आप तन्मयता से इस चक्कर पे ध्यान रखेंगे अपनी नाड़ियों को एक्टिव करेंगे दोस्तों। पूरा ध्यान मूलाधार पे होना चाहिए। देखिएगा लाल रंग का बहुत सुंदर 4 पंखुड़ियों वाला कमल वहां पे है। जैसे जैसे आप ध्यान अपना मूलाधार पे टिकाए हुए हैं, वैसे वैसे ही उनकी जो पंखुड़ियां अभी सुप्त अवस्था में हैं धीरे धीरे एक एक करके खुलने लगी है दोस्तों। ये पंखुड़ियों का खुलना बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखते रहिए इसे। 1 पंखुड़ी, 2 पंखुड़ी, 3 पंखुड़ी, 4 पंखुड़ी, जैसे जैसे चारों पंखुड़ियां खुल चुकी है दोस्तों। रेड कलर की बहुत सुंदर कलर, रेड कलर का एक लोटस फ्लावर यहाँ पे है, जो अपनी निर्धारित गति से धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। चक्कर राउंड द क्लॉक घूम रहा है। इसे घूमते हुए देखिए दोस्तों। इसका जो मूल मंत्र होता है ये इसका लम होता है। अगर कोई लम उच्चारण करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं तो अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्कर पे और आती जाती सांसों पे देखिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप मूलाधार को टच कर रहे हैं, और जब आप सो छोड़ रहे हैं तब भी वहां तक आपका ध्यान जाना चाहिए। मूलाधार हमारा जो चक्र होता है हमारे जीवन से, इस जीवन से पहले के जो भी हमारे विचार्स होते हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, वो यहाँ पे हमारे स्थापित होते हैं। हमारे इस जन्म से पहले जन्मों के कोई भी हम साथ लेके आते हैं वो तो हमारे मूलाधार में स्थित होते हैं दोस्तों। अगर मूलाधार बेसिक चक्र आपका मजबूत होगा तो बाकी चक्रों को भी ये ऊर्जा प्रदान करता है। राउंड द क्लॉक ये मूलाधार चक्कर आपका राउंड कर रहा है, घूम रहा है। चारों पंखुड़ियां खुल चुकी हैं। जैसे जैसे ये चारों पंखुड़ियां खुली हैं दोस्तों, इसका फ्लो जो है, ऊर्जा का बहाव जो है ऊपर की तरफ आपके स्वादिष्टान चक्र पे आ चुका है। स्वादिष्टान चक्र जो हमारी नाभि के 4 उंगल नीचे होता है दोस्तों, जो प्रजनन क्रिया, सेक्सुअल ऑर्गन जो ये सब रिप्रेजेंट करता है उसको। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये भी ऑर्गन दोस्तों।
तो अपना ध्यान धीरे से स्वादिष्टान चक्र पे ले आए। स्वादिष्टान चक्र पे अपना ध्यान रखें दोस्तों। स्वादिष्टान चक्र का जो कलर होता है वो सनसेट ऑरेंज होता है। जब सूर्य सूर्य भगवान छिपने के लिए जाते हैं, जो बादलों से जो ऑरेंज कलर निकल के आता है दोस्तों, वही कलर इस स्वादिष्टान चक्र का होता है, जो बहुत ही लुभावना होता है, सभी को अट्रैक्ट करने वाला होता है। और हमारे स्वादिष्टान चक्कर में जो ऑरेंज सनसेट कलर लिए हुए है, यहाँ पे सनसेट कलर की 6 पंखुड़ियां वाला एक कमल रहता है दोस्तों, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। जैसे जैसे ये ऊर्जा का फ्लो ऊपर हुआ तो ये पंखुड़ियां हलचल में आ गई और धीरे धीरे ये भी ओपन होने लगी दोस्तों। तो अपना पूरा ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्कर पे रखें, कहीं भी इधर उधर नहीं लेके जाना है। ध्यान से देखिए, ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक है, जो एक एक पंखुड़ी खुलने लगी है। 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का लोटस फ्लावर बहुत ही सुंदर, लुभावना, मनमोहक, गतिमान हो चुका है। जैसे हम किसी से मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाते हैं दोस्तों, उसी तरह से ये पंखुड़ियां भी एक के बाद एक खुलते हुए एक दूसरे को ऊर्जा देते हुए अपनी गति पे घूम रही हैं राउंड द क्लॉक। क्योंकि सारे चक्कर एक से दूसरा चक्कर जुड़ा होता है, जो पहला चक्कर घूमने लगेगा तो उसकी जैसे जैसे गति बढ़ेगी तो वो गति अपने ऊपर वाले चक्कर को टच करेगी। और जब वो पूरी तेजी से घूमेगा, स्पीडली घूमता घूमेगा, तो उससे ऊपर जो चक्कर है वो वहां तक ऊर्जा को फैलाव कर देता है। तो हमारा जो स्वादिष्टान चक्र आज है, इसमें हमारे इमोशंस, डर, भय, चिंता, नेगेटिव थॉट्स, ये सब भरे होते हैं, जो हमारे जीवन पे बहुत ही प्रभाव डालते हैं कि हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। कोई भी हमें कुछ बोले तो हम डर जाते हैं तुरंत। तो आइए हम अपने डर, भय, चिंता और ये सब नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालते हैं। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स और कहाँ से आते हैं और क्यों जमा होते हैं दोस्तों, कि हम इस जन्म को जानते हैं कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है, लेकिन इससे पूर्व के जन्म जो भी हम बिता के आए हैं, उनमें हमने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे किए, और किसका दिल दुखाया, किसने हमारा दिल दुखाया, वो सब लेके हम यहाँ पे स्वादिष्टान चक्कर में स्टोर करके लेके आते हैं। तो आइए मेरे साथ एक संकल्प कीजिए। मैं अपनी पूर्ण चेतना से, पूर्ण आत्मा द्वारा शाश्वत रूप से मेरे स्वादिष्टान चक्र में जो भी नेगेटिव थॉट्स, भय, चिंता, डर के भाव हैं, उन्हें अपने शरीर से बाहर करने के लिए तत्पर हूँ। तो इनको बाहर निकालने के लिए हमें एक अलसियाना अग्नि समुंदर का आह्वान करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम जो निकालेंगे वो कहीं जाने भी तो चाहिए। तो आइए हम एक अलसियाना अग्नि समुद्र का आवाहन करते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ आना है। एक अलसियाना अग्नि समुद्र हमारे चारों तरफ आ चुका है और हमारे स्वादिष्टान चक्कर से जो भी नेगेटिव भाव, नेगेटिव थॉट्स, डर, भय, चिंता के विचार हैं, वो एक एक करके धीरे धीरे बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे ये थॉट्स बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, ये ऑरेंज कलर का 6 पंखुड़ियों वाला लोटस अपनी गति तेजी से तेजी घूमता जा रहा है। और जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अलसियाना समुद्र में जाके भस्म होके और पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में हमें पुनः प्राप्त होने हैं। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्कर को देखते रहिए दोस्तों, आती जाती सांसों के साथ।
अब धीरे से अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे ले आए, जो कि हमारी नाभि से 4 उंगल ऊपर है दोस्तों। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर में होने वाली हलचल आपको खुद स्वयं बता देगी, क्योंकि एक से दूसरा चक्कर जुड़ा होता है। और जैसे जैसे एनर्जी फ्लो ऊपर उठता है तो वहां पे आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो मणिपुर चक्रा जो होता है, इसका हमारा येलो कलर होता है, ये येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी 10 पंखुड़ियां होती हैं। येलो कलर की 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल यहाँ पे रहता है। बहुत ही सुंदर मनमोहक कलर, येलो कलर। हमारा जो ये मणिपुर चक्र होता है दोस्तों, ये 2 चक्रों के प्रभाव में रहता है। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स जो भी हमारे स्वादिष्टान चक्राज में जमा होते हैं वहां से, और हमारे हार्ट चक्रा से, वहां से कुछ इमोशन लेता है, कुछ स्वादिष्टान चक्र से लेता है, और वो ये दोनों से प्रभावित होता है। तो आइए हम मिलके संकल्प करते हैं और एक मणिपुर चक्र पे एक पिरामिड का निर्माण करेंगे, ताकि ये नेगेटिव विचारों से परे रहे, बचता रहे, और आपको पॉजिटिव ऊर्जा देता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे आपके शरीर को। मैं अपनी पूर्ण आत्मा द्वारा शाश्वत रूप से एक डायमंड पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो मेरे मणिपुर चक्र पे आना है। और यहाँ पे जो भी प्रभावित भाव होते हमारे हैं स्वादिष्टान और हार्ट चक्रा से, नेगेटिव कोई भी थॉट्स यहाँ पे है तो वो उसे बाहर करने में सहायक होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक डायमंड पिरामिड आ चुका है। और जैसे ये डायमंड पिरामिड आपके मणिपुर चक्र पे स्थापित हुआ है, इसका कलर और भी ज्यादा चमकदार, सुंदर, सूर्य की किरणों की तरफ चारों तरफ येलो कलर फैल रहा है। बहुत ही सुंदर 10 पंखुड़ियों वाला एक येलो लोटस यहाँ पे है, जो डायमंड पिरामिड द्वारा एनर्जी लेते हुए सूर्य की किरणों की तरह चारों तरफ ऊर्जा बिखेर रहा है। धीरे धीरे इसकी एक एक पंखुड़ी खुलती जाते जा रही है। जैसे जैसे ये अपने ये इर्द गिर्द चारों तरफ राउंड द क्लॉक घूम रहा है, एक एक पंखुड़ी खुलते हुए, पंखुड़ियों का आकार बहुत ही शानदार है, ऊपर की तरफ प्रभावित होते हुए एक एक पंखुड़ी खुल के पूरी तरह से घूम रही है राउंड द क्लॉक। हमारे मणिपुर चक्र के अधीन आने वाले सभी हमारे बॉडी ऑर्गन्स, हमारा लीवर, हमारे फेफड़े, हमारे स्प्लेन, हमारा गॉल ब्लैडर, किडनी, सभी हमारे स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ प्रदान कर चुके हैं दोस्तों। तो अपने आप से कह दीजिए, मेरी मणिपुर चक्कर के अंतर्गत आने वाला हर एक बॉडी पार्ट्स पूर्ण स्वस्थता प्रदान कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, पूर्णतः स्वस्थ है। पूरा ध्यान अपने मणिपुर पर रखिए दोस्तों। धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी फ्लो ऊपर उठेगा उसके साथ साथ बने रहें। कोई जल्दबाजी ना करे दोस्तों, और कोई आंखें ना खोले। और कोई भी शरीर में अगर विघटन हो रहा है तो उसे होने दे, उस पर ध्यान ना दे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल पिरामिड सभी आ चुके हैं, और वो अपने अपने कार्य में कार्यरत हैं। उनका जो कार्य है उन्हें करने दीजिए, पूरी तरह से समर्पण भाव में अपनी बॉडी को समर्पित कर दीजिए।
अब धीरे धीरे ये ऊर्जा उठ के ऊपर हार्ट चक्र तक पहुंच चुकी है दोस्तों। हार्ट चक्र का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले जाए। हार्ट जैसे कि हमारा जो होता है शरीर में, जैसे मूलाधार के बिना बेस नहीं, उसी बिना हार्ट के बिना हमारी कोई गति नहीं। हार्ट चलता है तो हम चलते हैं, ये रुक जाता है तो हम भी रुक जाते हैं। तो इसको हमें सर्वाधिक कॉस्मिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक पिरामिड का निर्माण करेंगे, जो अपने हार्ट पे स्थापित करना है। मैं अपनी पूर्ण आत्मा द्वारा शाश्वत रूप से एक कॉपर पिरामिड का निर्माण करती हूँ, जो कि मेरे अनाहत चक्र या हार्ट चक्र पे आना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉपर पिरामिड को आते हुए देखिए और आपके हार्ट पे स्थापित होते हुए देखिए दोस्तों से। आपके हार्ट छाती के ऊपर एक कॉपर पिरामिड आ चुका है। तो कॉपर पिरामिड की ऊर्जा और डायमंड पिरामिड की ऊर्जा, दोनों ऊर्जा ऊर्जा आपस में समाहित हो रही हैं। धीरे धीरे आपके हार्ट स्थान पे जो भी एक हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल होता है, जिसकी पत्तियां हरी होती है दोस्तों, हरी पत्तियों वाला 12 पंखुड़ियों का कमल आपके हृदय स्थान पे दोस्तों आ चुका है। देख खिला हुआ है, देखिए उसको। हरे रंग का 12 पेटल वाला एक लोटस फ्लावर आपके हृदय स्थान पे है। और कॉपर पिरामिड द्वारा जो एनर्जी ग्रहण कर रहा है, उससे पूर्ण स्वस्थता प्रदान हो चुकी है उसे। आपका हृदय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक है। आपके हृदय में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है। सभी नेगेटिव थॉट्स आपके हार्ट स्थान से निकल के अलसियाना अग्नि समुद्र में फ्लोट करते हुए देखिए दोस्तों। जो भी नेगेटिव थॉट्स है अग्नि समुद्र में जाके फ्लोट कर रहे हैं और पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपको पुनः प्राप्त हो रहे हैं। ये हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल, अपना पूरा ध्यान इस पे लगाए रखना है दोस्तों। कहीं भी नहीं जाना है इधर उधर ध्यान छोड़ के। अगर कोई विचार आता है तो उसे कह दीजिए अभी मेरा ध्यान का समय है। विचारों से उलझे ना दोस्तों। अपना आती और जाती सांसों पे ध्यान बनाए रखना है। अब 12 पंखुड़ियों वाला कमल खिल चुका है और खिलते खिलते इसकी ऊर्जा ऊपर को उठने लगी है दोस्तों, जो विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुकी है। विशुद्धि चक्र जो आपके गले में स्थित है। पूरा ध्यान अपने गले पे ले जाएं दोस्तों, गर्दन एरिया में, जहाँ पे आपका विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र जो होता है, जहाँ पे 16 पंखुड़ियों का एक लोटस फ्लावर होता है, जिसका कलर नीला होता है दोस्तों। 16 पंखुड़ियों का एक नीले रंग का कमल आपकी गर्दन स्थान पे है दोस्तों। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप एक कमल के बीच में आपकी गर्दन रखी हुई है और आपका जो शरीर का निचला भाग है वो एक कमल की डंडी के रूप में है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे एनर्जी फ्लो बढ़ता है, ये एक एक पंखुड़ियाँ खिलती हैं और राउंड द क्लॉक घूमती हैं, ताकि ऊपर वाले चक्र को एनर्जी दे सके।
धीरे धीरे ये राउंड द क्लॉक ब्लू कलर का 16 पंखुड़ियों वाला कमल अपनी गति से घूम रहा है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने आधा चक्कर पे ले जाएं दोस्तों। आधा चक्कर जो आपके दोनों भवों के बीच में स्थित होता है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, जिसे थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं दोस्तों। वहां पे अपना ध्यान ले जाए। यहाँ पे केवल और केवल दो पंखुड़ियों वाला एक इंडिगो कलर का एक फ्लावर होता है, जो एक बटरफ्लाई की शेप में है। और आपको बटरफ्लाई के मध्य भाग पे ध्यान लगाना दोस्तों। अपना जो तीसरा नेत्र का जगह है, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, वही स्थान आपके तीसरी नेत्र का है, जिससे हम दुनिया के आर पार का देखते हैं। आने वाले समय, आने वाली बात का हमें पहले ही आभास हो जाता है इससे। तो पूरा ध्यान अपना अपने आधा चक्कर पे ले जाएं। आंखों की पतलियों को ऊपर करते हुए पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में रखें दोस्तों। ध्यान में कभी विचलित नहीं होना है। पूरी तरह से ध्यान अपना आधा चक्कर पे बनाए रखे दोस्तों। और इंडिगो कलर का दो पंखुड़ियों का फ्लावर यहाँ पे है, केवल और केवल दो पंखुड़ियां। आपका आधा चक्कर एक्टिव हो चुका है। धीरे से अपना ध्यान अपने सहस्रार पे ले जाएं। सहस्रार पे बहुत ही आनंद की अनुभूति आपको महसूस हो रही होगी दोस्तों। सहस्रार एक स्थिति होती है, और ये जो होता है, इसमें एक लोटस होता है, 1000 पंखुड़ियों वाला एक लोटस होता है, जो आपके सिर के ऊपर में चारों तरफ राउंड द क्लॉक घूम रहा है, जिससे सूर्य की किरणों की तरह आभा निकल रही है दोस्तों। जो किरणें निकल रही हैं वो आपके शरीर पे पानी की बौछारों की तरह पड़ रही हैं, और पूरा शरीर आपका उन किरणों से भीग चुका है। आपके चारों तरफ एक ऊर्जा का आवरण बन चुका है दोस्तों। आप ऊर्जा के एक मंडप में बैठे हुए हैं। एक चारों बहुत सुंदर ऊर्जा का आवरण घेरा आपके चारों तरफ आ चुका है। और ये 1000 पंखुड़ियों वाला कमल बहुत सुंदर तरीके से चारों तरफ ऊर्जा फैला रहा है। आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा घेरा बन चुका है। आपका घर जो है, जहाँ पे आप बैठे हैं, आपका रूम पूरा ऊर्जावान हो चुका है। आपका शहर ऊर्जावान हो चुका है। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा, अत्याधिक ऊर्जा यहाँ पे है। अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सभी को दे दीजिए। ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे बनाए रखे दोस्तों। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं कहती। जब तक कोई आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हमने जिन गुरुओं का आवाहन किया था उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर हमें ध्यान की यात्रा उन्होंने कराई है। ब्रह्मर्षि पत्री जी को आभार प्रकट करते हैं। माँ अवतार बाबा जी को आभार प्रकट करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान का आभार है। हमारे स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल, संपूर्ण गुरुमंडल को हम धन्यवाद देते हुए, इस सुंदर ध्यान के लिए हम सभी आत्माओं को, सभी परमात्माओं को धन्यवाद देते हैं। और हमारे भीतर बैठे भगवान को भी धन्यवाद देते हैं कि आज इतना सुंदर ध्यान करने के लिए मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। अब धीरे धीरे दोस्तों अपना ध्यान अपनी चेतना में लौटाने के लिए तैयार हो जाए। कोई जल्दबाजी ना करे अपनी ध्यान यात्रा में। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को फील करते हुए अपनी सिर अपनी चेतना में लौटाएं। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। जिस आसन पे बैठे उस आसन को महसूस कीजिए।
आपके चारों तरफ से बाहर से आने वाली आवाजों को फील कीजिए और धीरे से अपने जो जुड़े हुए दोनों हाथ हैं उनको खोलिए और आपस में रगड़ते हुए अपनी दोनों आंखों पे 5 सेकंड के लिए रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे एक मधुर मुस्कान के साथ दोस्तों अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी सुंदर आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, ध्यान मेरे साथ ध्यान करने के लिए। और अभी आप अपना कोई अनुभव बताना चाहे तो अनुभव शेयर कर सकते हैं दोस्तों, अपने आप को अनम्यूट करते हुए। आत्मबंधन मास्टर जी। यस आज बबीता जी, तो आत्मबंधन। बहुत 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 मजा आया, हर चक्कर में वाइब्रेशन भी इतना आनंद आया ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। थैंक यू मैम। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आप थैंक यू मैम। मंडल का। बहुत ही आनंद आया, आज तो पूरा आनंद आ गया। थैंक यू बबीता जी। हम बहुत बहुत हम ये चाहते हैं कि आप धन्यवाद। इस तरह से आनंद लेते रहें और बिल्कुल। अपनी सारी जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके शरीर में चैलेंज हैं, वो सब दूर होते रहें इसी ध्यान के जरिए। आज मैंने अपने विचारों को लगी मेरा विचार ध्यान करने का सुना, तो आप अभी थोड़ी दूर रहो तो जी। वही वो हुआ आज। जी मैम, धन्यवाद। नमस्ते मैम। थैंक नमस्ते और अरुंधति जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से हुआ। अभी भी जी। मैं ध्यान में ही था, बाद में आ गया फिर। इससे पूरा जी मैम। एक्टिवेट हो गया बॉडी, और कलर भी पूरा आया कलर। और जी जो मैम। आप बोला था कि पंखुड़ी ऐसे ऐसे घूरेगा, पूरा हाँ। घूमता रहता है। विशुद्ध चक्र में ज्यादा घूरा मुझे, पूरा हम्म। ऐसे ऐसे घूरा महसूस हुआ। अब विशुद्ध चक्कर में ज्यादा अच्छा एनर्जी लगा आप बहुत। है ना मैम। तो आपको जो 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 ये ध्यान है इसे बांटना है अपना। हाँ वो हाँ कई तरह के दान होते हैं, तो आपको ध्यान को बांटना है। अब आगे ध्यान बांटना शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, जरूर। जी। आज भी हम सिखाया था वो आनापानसति ध्यान जी। सुबह। हाँ, हम्म। थैंक यू मैम। बस आप ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ हाँ यस हाँ। आशा जी बोलिए। आज का ध्यान बहुत बढ़िया था। मैं बैठी तब से जैसे मेरे पूरी स्पाइनल मुझे वाइट लाइट से भरी हुई दिखी। हम्म। और जैसे सहस्त्रार में मैंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और पूरी ध्यान में खो गई थी, फिर मुझे कुछ भी पता नहीं है। जी। बहुत बढ़िया ध्यान रहा। थैंक थैंक यू यू। मैम। आपका वंदन। राधा मंदन। यस कामिनी जी आप बोलिए। मैडम, मेरे को ऊर्जा का महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जी। आज्ञा चक्र पे थोड़ा सा मेरे हुआ एक्टिवेट सा थोड़ा। हाँ बिल्कुल होगा मैम। आज्ञा चक्र पे। वो और कहते हैं ना मैडम, ये ये वीणा पिरामिड के के तार बारे हैं। में। जी हाँ, मैम। फिर वो जी जैसे जैसे आप आज आपको चक्रों के बारे में बताया थोड़ा सा, वो जी। अगर डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबी हिस्ट्री बन जाती है। एक दिन पूरा दिन इसी के लिए रहेगा। तो अच्छा। पिरामिड के बारे में भी बताएंगे मैम। हाँ, पिरामिड का जब आपने बताया होगा ना, तब मैंने पिरामिड एक अटेंड नहीं की ज्योग्राफिक क्लास। जैसे एक ज्योमेट्रिकल जो वो शेप होती है ना मैम, उस तरीके से जी बताते हैं। जैसे हम जो होता है ना कि भाई एक एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो वो जी। कोने जैसे बनाए जाते हैं चारों तरफ से बराबर इक्वल वो लेके, तो वो एनर्जी अच्छे। को इकट्ठा करने का सोर्स है। जैसे आप अच्छा। पहले कभी बचपन में देखा हो तो क्या हो कि जो एक वो होता था शीशे का, एक वो लेंस होता था, और हम उसके नीचे कागज जी रखते थे, सूरज की तरफ रखते थे, तो वो कागज जलने लगता था। बचपन जी में जी। मैंने तो हाँ किया है, आपने किया है कि नहीं मुझे नहीं हाँ मालूम। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो एनर्जी थी उस जो लेंस के जरिए जो कागज को जला देती थी, वो हाँ लेंस हाँ के मध्य में होके गुजरती थी। वही से वही जो पैटर्न जो है हमारे पिरामिड का है, वो जो हम इकट्ठा कौन बनाते हैं, तो वहां पे सारी हाँ कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी होके नीचे प्रसारित करता है।
नीचे वो जी आती है तो जो पिरामिड के अंदर जो बैठा होता है वो बहुत एनर्जी ग्रहण करता है। जैसे बिना पिरामिड के अच्छा एनर्जी ग्रहण जितनी होगी 1% होगी, तो वहां पे 3%, 3 गुना अधिक एनर्जी उसको मिलेगी, क्योंकि वो संग्रहित अच्छा करके इकट्ठी करके भेज रहा है ना नीचे। जी जी ये पिरामिड का वो है। अच्छा जी मैम। बस थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मैम, शकुंतला जी आपने बोलिए क्या कहना है। मुझे तो मैडम लग ही नहीं रहा कि मैं खाऊं मैं अभी भी। वो चलो लगता आप कि ध्यान में बने रहिए, कोई बात नहीं, जल्द खोलिए जी, मत, आप ध्यान में बने रहिए। बहुत बहुत आत्म बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दिनों के बाद मैम आपने इस पे मतलब ये वाला ध्यान करवाया। जी। बहुत अच्छा। हफ्ते में एक बार तो करवाई दिया करेंगे, जी मैम ठीक है। तब फिर चक्कर खुल यस जाएंगे। दोस्तों, किसी और का कोई अनुभव है तो बताइए, नहीं तो संतोष जी आ चुके हैं, तो आइए हम मिलके उनका वेलकम करते हैं। तो बहुत सुंदर धन्यवाद। आत्मवंदन सुमित्रा जी। आत्मवंदन मैम। सहस्रार चक्र में बहुत वाइब्रेशंस थे। जी। और अब सहस्रार चक्र का जब बता रही थी ना, तो मैं पूरा ट्रांस में चली गई थी। जी। बहुत सुंदर ध्यान हुआ। बहुत सुंदर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू उषा जी। तो दोस्तों आइए सब मिलके हम संतोष जी का वेलकम करते हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू संतोष जी। थैंक यू। थैंक यू आत्मवंदन। सुमित्रा जी। यस, आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। यस, पूरी टीम को हम नमन करते हैं और मावतर फाउंडेशन को धन्यवाद देते हैं कि हमें यहाँ मौका दिए है। तो मास्टर्स, कोई के क्वेश्चन है क्या? किसी को कुछ जानना है क्या? क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। किसी ने 3 घंटे का ध्यान किया है हमारे बोलने पर, या रात में पूरा रात भर? हाँ तो बंधन जी कोशिश तो कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई अभी। यस। कोशिश मतलब कितने देर तक बैठे थे? यही 1.5 घंटा। अच्छा, बढ़िया, वाह। धीरे धीरे उसी लेकिन से आगे बढ़ा जाता है, ऐसे ही हाँ। छोड़ना नहीं। 1.5 घंटा हुआ, कोशिश करते रहना। धीरे धीरे अपन आप आ जाओगे, 3 घंटे पर आ जाओगे, अगर आपकी तमन्ना होगी ना तो जरूर। नहीं, इच्छा तो बहुत है इसमें आगे बढ़ने की। हम्म, आपकी नमस्ते मैम। ब्लेसिंग्स अभी तो बढ़े। यस, नमस्ते। एक सेकंड। हाँ, मैं क्या हूँ 3 घंटा से ज्यादा क्या? हाँ बोलिए मैम। हाँ, और मैं क्या हूँ 3 घंटा से ज्यादा क्या हूँ? ये बोल रही कि मैंने 3 घंटे से ज्यादा किया। वाह, बढ़िया। और कोई? 3 घंटे से ज्यादा किया, डेली कर रहे हो? डेली ऐसे 3-3 घंटे से ज्यादा या 3 घंटा डेली करोगे ना तो आप हैबिट हो जाएगी आपको। कुछ अपने मन में। डेली डेली क्या है मैम? डेली किया? अरे वाह, हाँ। बढ़िया। जो भी सुन रहे हैं मास्टर्स, वो भी करके देखिए। देखिए, अगर हम कम समय का करते हैं तो हमें उतना ही मिलता है। अगर आप 10 मिनट का करोगे या आधी घंटा करोगे, अगर आप ज्यादा टाइम करोगे और अगर आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, तो आप लॉन्ग टाइम तक बैठकर आप ध्यान कर सकते हो। तो yes, yes। मैम लगता है आज भी रात को नींद नहीं आएगी। आज आप आए ना तो नींद नहीं आती। दिल करता है बस जागते रहो जागते रहो, सुबह हो जाती है पता ही नहीं लगता कब। यस, जितना हम अधिक साधना करेंगे, जितना हम तप करेंगे, हम खुद के लिए कर रहे हैं। और ये जो ध्यान है हमारे खुद के लिए है। खुद मतलब हमसे ही सारे जुड़े हैं। आज हम आपको बताते हैं कि समझ लो हम है। एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। देख लीजिए, ये वाला चूड़ी है, गोल्ड रिंग है।
इसके सेंटर से आप कितनी लाइन खींच सकते हो? अनगिनत अनगिनत लाइन खींच सकते हैं हम। वैसे ही सेम ये जो सेंटर है, सेंटर के अंदर माना मैं हूं और ये पूरी, जैसे हम धरती के ऊपर है, अर्थ के हम ऊपर रहते हैं, वैसे समझ लो इस धरती के ऊपर मैं आई हूँ, सेंटर के बीच में मैं हूँ और मुझसे निकलने वाली अनगिनत रेखाएं हैं। जो अनगिनत रेखाएं है वो हमारे हैं रिश्ते, पूरे रिश्ते हमारे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो मैं आपको देख रही हूँ तो आप मेरे रिश्तेदार रह चुके हैं। और जैसे हम जन्म लिया, ये संतोष जन्म ली धरती के ऊपर, तो डॉक्टर ने उसे छुआ है, नर्स ने छुई है, तो ये रिश्तेदार हो गए। ये सारे रिश्ते कौन क्या कब हाथ में लेगा, उसे कब गोदी में लेगा, पड़ोस पड़ोस मतलब जो भी जितने भी लोगों को हम देख रहे हैं अभी, वो हमारे रिश्तेदार हैं। जैसे मायके में हम है तो मायके के पूरे रिश्तेदार हमारे, पूरी लाइनें बन रही है। और ससुराल में जा रहे वो पूरे हमारे रिश्तेदार है, ससुराल के पड़ोसी भी हमारे रिश्तेदार है। हमने ये पूरा डिजाइन करके आए हमारी खुद की, और खुद के डिजाइन करके ही हम इस धरती के ऊपर आए हैं। निमित्त माध्यम बने हैं माता पिता, माता पिता के द्वारा हम इस धरती के ऊपर आए हैं। तो यहाँ से निकलने वाली सारी रेखाएं तो क्या होती है, नॉर्मल होती है। अगर हम मायके से इधर आ रहे हैं, रिश्ते मतलब हट गए, मायके में रह रहे बहन, और हमारे से किसी का नहीं बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है, वो बहुत गाढ़ी लकीर है हमारी ये सर्कल के अंदर। किसी से हमें दुश्मनी है तो समझ लो बहुत गाढ़ी लाइन है। हम ध्यान क्यों करना है, क्यों 3 घंटे का ध्यान करना है, क्यों रात रात भर का ध्यान करना है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझ लो मुझे मेरी बेटी से बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी बेटी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, मानो शादी नहीं हो रही है, या फिर अभी समझ रहे होंगे कि वो गलत रास्ते पे चली गई है, फिर वो मतलब सुन नहीं रही है कहना बेटे का, तो ये वाली हमारी गाड़ी लाइन होती है, बहुत गाड़ी। पति का देख लो, पति से मुझे तकलीफ हो रही है या पत्नी से तकलीफ हो रही, तो ये लाइन सेंटर से यहाँ लाइन जाने वाली बहुत गाढ़ी होती है। जो वो लाइन गाढ़ी होती है जिनके साथ हम रह रहे हैं, सासू जी बोलो, ससुर जी बोलो, कोई भी बोलो। अब हम ध्यान कर रहे हैं ना, तो ध्यान करते करते क्या होते हैं, नॉर्मल लाइन जो होती है तकलीफ देने वाली, इसमें अच्छी लाइन भी है, मतलब ये लाइन ड्रॉ में अच्छी लाइन भी हमें सपोर्ट करने वाली भी है। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो जो हमारी मन में कुंठा भरी है, मन में कुछ भरी है किसी भी रिश्ते से, वो लाइन हमारी क्या होती है, धीरे 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 मिटते जाती है। ध्यान हमारा इरेजर है, रबड़ है, हमारे जीवन का वो रबड़ है, उसे हमें बुरी लाइन को मिटाते रहता है ध्यान, हमें पता भी नहीं चलता। आप देखे होंगे ध्यान करते करते आपको ऐसा लगता है, आश्चर्य से होता, अरे इतना मुझे ज्ञान मिल गया है, ये कैसे मुझे एकदम मेरे लाइफ में तो चमत्कार हो रहा है, अरे मैं सोची भी नहीं थी कुछ खाने के लिए वो सामने आ गया मेरे पास में। ये सारे रिश्ते हमारे क्या होते, कुछ भी, और कोई हमें मदद कर देता है, कोई हमें मतलब अपने आप ही अचानक से हमारा कोई रिश्तेदार आ जाता है, हमें सपोर्ट कर देता है, कोई कुछ। तो ये सारी लाइन जो रहती है ना हमारी, वो सारी लाइन जो बुरी लाइन होती है, रिश्ते बन के आते हैं हमारे, तकलीफ देने वाले वो रिश्ते के रूप में आते हैं हमें। तो वो लाइन हमारी ध्यान से कौन मिटाता है, हम खुद मिटाते हैं। हम वो गाड़ी लाइन मिटाते जाते हैं, मिटाते जाते। सबसे डार्क लाइन कौन सी होती है घर में? सबसे डार्क लाइन होती है जिसको हम मिटाना बहुत मुश्किल होता है। हम बोलते हैं हम इतना ध्यान कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ये तकलीफ दूर नहीं हो पा रही है, हम ऐसे बार बार सोचते हैं। तो सबसे गाढ़ी लाइन होती है हमारी बहू की, जमाई की, ऐसे वो, क्योंकि उनसे हमारे दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उसके बच्चों को। लिए हम अधिक से अधिक ध्यान करना है, हम उनको छोड़ के जा भी नहीं सकते कहीं। तो इसलिए जो मैं बोल रही हूँ ना, 3 घंटे का ध्यान करना और पूरी रात रात भर करना। तो जिसको अपनी लाइन मिटानी है, हमें देखना है ये क्या होता है, ये एकदम स्टक क्यों हो गया, चिपक क्यों गई है हमारी समस्या। तो उससे ये ध्यान से आपकी ये समस्या वो आप खुद खत्म करोगे। तो ये मेरा स्वयं अनुभव है। इस तरह से ध्यान करने से
हम हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उन्नति पाते हैं और शांति और सुख पाते। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी समस्या कब खत्म हो गई। हम बार बार कोई भी समस्या, कोई हमें रोग है, कोई समस्या है, तो हम उसको बोलेंगे मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या। लेकिन ये ध्यान करने से आपकी समस्या का निवारण आप खुद कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी पंडित के पास जाने की नहीं पड़ेगी। आपके अंदर खुद ही एक पंडित है, आपके अंदर खुद ही एक ज्योतिष है। बस विश्वास इतना अपने ऊपर विश्वास करने की देगी। तो जब आप ये सारी लाइनें को खत्म कर दोगे तो ये जो बीच का बिंदु है जो आप खुद हो वो पूरा चमकने लगेगा, पूरा अंदर से खिलखिला हंसी, अंदर से खुश होगा वो। तो उसका जो ऑरा क्लीन होगा। फिर ऑरा हमारी, हम जब चिंता करते हैं ना किसी की, तो हम नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। चिंता करना कोई प्यार नहीं है कि हम चिंता कर रहे तो प्यार कर रहे किसी से। अरे वो तो ये देखो कितना घर में इतना समस्या है फिर भी अच्छे से रह रही है, खा रही है। नहीं, चिंता करके क्या है, चिंता बोलते हैं ना, चिंता चिता के समान है। वैसे ही अगर आप किसी का भी चिंता कर रहे हो घर बैठे, तो आप उसको नेगेटिविटी भेज रहे हो। हाँ, अगर आपको किसी की चिंता आती है, समझ लो आप बैठे हो और अगर अचानक ध्यान आ गया, मायके की सबसे ज्यादा हमको चिंता आती है कि हाँ क्या होगा, बच्चों की ज्यादा चिंता आती है। तो बस चिंता करोगे तो एक ही बात बोलनी। अरे जैसे समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमको किसी का भी चिंता आ रहा है, तो मन में बार बार बोलना, नहीं बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है। ऐसा बोलने में क्या हमारा खर्चा हो रहा है क्या? बार बार उसके लिए अच्छा सोचो, तो आप देखोगे कुछ समय बाद उन व्यक्ति का अच्छा ही हो जाएगा। मुंह से बोलो ही नहीं, और अब बोलो नहीं कि हाँ, समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे भाई का बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है तो मुझे लगेगा अरे गले तक आएगा, अरे भैया कैसा करेगा। भैया, मेरा एग्जाम्पल है, मैंने ये अपने ऊपर अप्लाई किया है। मेरा भैया है रायपुर में, उसका ट्रांसपोर्ट का काम है। तो एक समय ऐसा था कि मुझे मेरी सिस्टर ने बोला कि भैया का बिजनेस का थोड़ा ऐसा हो रहा, तो मैंने रात में मैं सोई थी तो मैंने बोला अरे जैसे पता चला तो हमारी क्या नींद हराम हो जाती है। बार बार हम सोचते हैं और बार बार हम कहते हैं ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने क्या किया, बार बार ऐसे बोलने लगा, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, भैया का बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ दिन बाद मेरा भाई बोल रहा था कि तुम्हें है ना उसके लिए ध्यान प्रचार के लिए रुपया चाहिए ना, अन्नदान की तरफ से, मेरे तरफ से रुपया ले लेना। मैं एकदम आश्चर्यचकित में लगी, अरे वो तो चिंता में कर रही थी और मेरा भाई तो पैसे अलग से निकाल, बोले अन्नदान के लिए तू पैसे मेरे इतना भेज देना। तो ऐसे मेरा एग्जाम्पल है, मैं खुद ने किया है। जब भी हमें किसी का भी चिंता आता है ना, तो अच्छी अच्छी बातें अपने मन में बार बार दोहराना, सुबह शाम उस व्यक्ति के लिए। और मुंह से तो बोलना ही नहीं, ये बेचारे का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ये बेचारे का ऐसा है, ये बेचारे का वैसा, कभी नहीं बोलना ऐसा। हम उसको नेगेटिविटी भेज रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम बहनें हैं, हम भाई लोग हैं, हम कितने चिंता करें। ऐसा नहीं, उसके लिए अच्छा अच्छा बोलो। तो ये कैसे होगा, ये ध्यान करने से, ज्यादा ध्यान करोगे आप तो फिर आपको सुनने से ज्यादा महसूस होगा कि नहीं, ये प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके देखोगे आप कि हाँ हम ऐसा करके देखते हैं। हमारा पूरा हम ध्यान भी कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ एक मन में कुछ ना कुछ होता है। फिर ऐसा लगता है अरे ध्यान से तो क्या, आंखें बंद कर रहे हैं बैठ के, ध्यान से तो इतना रहे। लेकिन उसकी आप समय बढ़ा दो, साधना का समय बढ़ा दो। पत्री सर कहते हैं सब कुछ होगा, सब कुछ होता है ध्यान से। हमारे मन में क्या होता है, चिंता करके, और किस ये जन्म की, पिछले कई जन्म की गठाने बनी होती है हमारी चिंता की, हमारे मतलब तकलीफ की। हम अंदर से एकदम क्लियर होंगे तो हमारे पास आने वाली हर एक चीज अच्छी होगी, हमारे रिश्ते भी मजबूती के होंगे, और हमें जो हमारी जरूरत के रिश्ते हैं ना वो हमारे पास आएंगे, और जो हमारे जरूरत के रिश्ते हैं ना वो टाटा बाय बाय हो जाएंगे हमसे। नहीं तो हम जब ध्यान नहीं करेंगे ना तो उसको मरते दम तक हम लेके चलेंगे।
मरते तब तक हम उसके लिए प्रॉब्लम, हमारे लिए वो प्रॉब्लम रहेंगे और हम उनके लिए प्रॉब्लम रहेंगे। और ध्यान करेंगे ना तो जल्दी जल्दी सफाई हो जाएगी सारे की। ऐसे लगेगा अरे हम ध्यान करे हैं, हमारे रिश्तेदारी कम कैसे हो गई है। बहुत रिश्तेदारी कम हो जाती है धीरे धीरे। जो मैंने कहा, ये जो सर्कल है ना, सर्कल में जो बीच का डॉट है ना, वो इतना हैप्पी हो जाता है ना, उसके आसपास के पूरा कचरा साफ हो जाता है। और जो उसके सोल सोल वाले रिलेशन होते हैं ना, वो वाले उसके पास आ जाते हैं। ये तो मैम आपकी बात बिल्कुल सत्य है। बहुत वही। अच्छा लगा, बिल्कुल मैं सही है ये। मैम मेरे को आपसे एक बात करनी थी। मेरा बेटा भी बहुत, वो 7 साल का था जब से वो ऐसे पूजा पाठ कर रहा है। अभी भी बहुत मेडिटेशन करता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है उसने, उसकी जॉब नहीं लग रही। लगती है तो छूट जाती है, नहीं लगती नहीं। वो इस चीज से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? क्या रीजन होगा? देखिए, बहुत ही सात्विक बच्चा, बहुत ही ज्यादा डिवाइन सोल है। देखिए, अगर हम बोल रहे हैं पूजा पाठ कर रहा है, ये कर रहा, आप जो हो, आप कितना देर तक ध्यान करती हो वो बताओ। मैं दिन में 2-3 घंटे तो कर ही लेती हूँ। 3 दिन में, हो जाते हैं। देखो, हाँ जी। तो अगर मेरी बातों का ये संतोष मैम ने बोला है, संतोष दीदी ने बोला है, ये बोला है उनका अनुभव उनका, आप हाँ खुद जी। अनुभव करके देखो। पत्री सर ने क्या कहा था मुझे 2013 में, मैं मेरी बेटी को लेकर गई थी, एक जगह आए थे और हमें एक जगह नागपुर में प्रोग्राम था पत्री सर का। तो पत्री सर बैठे थे और हम बहुत सारे लोग बैठे थे, हमको हॉल में जाना था। तो वहां पर मेरी बेटी, मैंने वो बेटी को लेकर गई, मेरी बेटी दूर बैठी थी, उस समय मेरी बेटी 9th में थी। तो मैंने पत्री स्टार्टिंग में 2013 में आई थी और 2012 में मैं ध्यान में आई थी, 2013 की बात है। मैंने पत्री सर के पास, सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो मेरे पास तो कोई प्रश्न थे ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं भी तो कुछ ना कुछ बोलूं, तो मैंने बोला कि सर, वो बेटी मेरी दूर बैठी थी, सर ये बहुत जल्दी से नेगेटिव बोल देती है। तो पत्री सर ने कहा कि जो माँ ध्यान करती है, जो माँ ध्यान करती है, उस बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा कभी। तो हम्म। माँ ने ही करना है। आप माँ हो ना, आप, बेटा क्या कर रहा, पूजा पाठ कर रहा, देखो पूजा पाठ का भी मैं बताती हूँ आपको। बेटा जो भी कुछ कर रहा है करने दो, लेकिन हम माँ है, हमने उससे पैदा करी है और उनका कनेक्शन हमारे साथ है। हमें कितने घाव लगते हैं बेटा बेटी के लिए अंदर दिल में, अगर जब तक हम्म। वो सेट नहीं होते हैं। वो नर्सरी में जाएंगे तभी भी हमें चिंता होती है, नर्सरी से फिर बड़ा, फिर हम कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज कैसा सिलेक्ट करना, हम कितना उनके साथ में कनेक्ट होते हैं। वो खुश तो हम खुश, ऐसा हमारा रहता। तो माँ ने ही ध्यान करना है। आपने आज से ही 3 घंटे का ध्यान करो, कुछ भी नहीं सोचो आप, और बैठ जाओ 3 घंटे के ध्यान में, 40 दिन का संकल्प ले लो। और 40 दिन हम्म। के बाद सोचो, क्योंकि उसको सर्विस नहीं लग रही है, हमें ही कुछ ना कुछ, हम ही वजह है उनके, कारणीभूत माँ होती है, माँ। हम्म। और हम सोचते हैं ना कि हमने क्या किया है, हम जब हमारा कनेक्शन उनके साथ, हमने क्या किया, हम क्या करे हैं। देखो, हम, मेरा बेटा कुछ और ही बनना चाहता था, मैं उसे हम्म। इंजीनियर बनाना चाहती, बीच में मैं ही टोक रही हूँ बच्चे को, हम्म। मैं ही उसकी डिजाइन में मतलब खराबी करने वाली माँ ही होती है, और माँ को लगता मैं अच्छा कर रही हूँ। आप सोचो, सभी जितने सुन रहे हो, हमने हमारे बच्चों को ध्यान में आने के पहले खुल के जीने दिए क्या? हमें ये 1 घंटे की 2 घंटे की मीटिंग में हम उतनी तो शांति की, हम बच्चों के इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। मैं तो हम्म। ऐसी माँ हूँ, थी ना, मैं तो बहुत इंटरफेयर करती थी। अभी मैं काम में लग गई हूँ तो मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती हूँ। मैं मेन तो क्या, ध्यान से मुझे ज्ञान आ गया। तो हम ही उनकी जीवन के अंदर हमने ही बाधा डाली है। और ये जन्म में नहीं तो अब पिछले जन्म में हम ही है बाधक, हम ही सब कुछ है। और रही बात पूजा पाठ की, तो पत्री सर कहते हैं कि मंत्र जाप में एनर्जी वेस्ट मत करो। आप, वो आपने सुना होगा, आप दिन भर एक कमरे में बैठ के पूजा करो, दिन भर पूजा करो, श्रृंगार हम्म। करो भगवान का, फिर पूरा पूरा भगवान ये भगवान वो, पूरा दिन भर एक रूम में बैठ जाओ
और पूरे दिन भर पूजा करते जाओ, वो बराबर है एक मंत्र जाप के। एक मंत्र जाप वो दिन भर के बराबरी करता है। और दिन भर आप मंत्र जाप करो, दिन भर, और 1 घंटा ध्यान करो, तो वो बराबर है। नहीं मैम, वो मेडिटेशन भी करता है, उसका मेडिटेशन का भी एक लेवल है, वो ऐसे नहीं कि अभी नीचे है, वो काफी अच्छे लेवल पे है मेडिटेशन में भी। नहीं तो जॉब मेडिटेशन नहीं लग रही। अब हम बोल रहे हैं ना इसको जॉब नहीं लग रही, उसका समय आने का है, उसके लायक जॉब उनकी हर मेडिटेटर को यही प्रॉब्लम होती है। मेरी बेटी थी, मम्मा मुझे जॉब क्यों नहीं लग पा रहा है, पढ़ने के बाद उसको जॉब नहीं लगता था, नहीं लग पा रहा था जल्दी से, तो वो तीन एक एक कोने में बैठ बैठ के मेडिटेशन करती थी। अब पत्री सर ने रायपुर में कहा था, एक सर ने पूछा था कि मुझे जॉब नहीं है, तो पत्री सर ने कहा था जब तुम्हें जॉब नहीं है ना तो ध्यान का जॉब करो दिन भर का, और जब जॉब लग जाएगा तो कार्य काम करो, बोलो उसे, बोलो ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान करेगा। पूरा ध्यान कैसे करता है पहले वो देखो किस, और पूरा टाइम ध्यान करना, 3 घंटे की सिटिंग करके ध्यान करना, और कुछ भी नहीं सोचना, उसके लायकी का जॉब उसको मिल ही जाएगा, क्योंकि उसका समय होने का है। अभी हमें जल्दबाजी होती है, पढ़ाई कर लिया अभी जॉब चाहिए, अभी शादी लायक हो गया अभी शादी चाहिए, हे भगवान शादी कर दे, हे भगवान जॉब दे दे, हे प्रभु जॉब दे दे, हम बहुत ज्यादा चिंतित हो। समय से देखो, अगर धरती धरती जो सूर्य की गोल गोल घूम रही है, वो जल्दबाजी करेगी तो क्या होगा? धरती माँ जल्दबाजी करके पूरा रोटेशन करना चालू कर देंगे तो हम तो रहेंगे ही नहीं ना। हाँ जी। तो ऐसे ही शांति से जब समय देखो, जब समय आएगा ना मैम, अपने आप ही लग जाएगा। हो सकता है उसको कुछ सीखना होगा ये खाली समय में। मैम ऐसे है, वो 32 साल कंप्लीट कर चुका, 32 ईयर्स, तो फिर मुझे भी समाज को जवाब देना, खुद को जवाब देना, परिवार में जवाब देना। मैं हाँ, माफ करिए, उसके मैं चक्कर में तो हम मैं खराबा करते बोलना ना, चाहता हूँ उनके मैम चक्कर में इसमें। खराबा करते। ऐसे हम उनके चक्कर में, समाज के चक्कर में, उम्र के चक्कर में हम भी चिंतित होते हैं और हम भी उनको बोलते रहते हैं। मैं इनके अभी बेटे की राहु की दशा चल रही है अभी, वो कंफ्यूजन है, इसलिए स्थानांतर हो रहा है जॉब में भी, उसका मन नहीं टिक रहा, अच्छा, इसलिए हो रहा है वो सब अभी कुछ हम कर रहे ग्रहों थे। की दशा का अभी बताए मैं क्या? मैम को, नहीं मैम को ने मैं नहीं जानता हूँ, आप पूछ भी सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है आपसे, कौन नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बता भी रहा हूँ कि उनकी राहु की माँ दशा चल रही है, और अभी 2 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही मैम कहेंगे कि अब सही हो गया, अब मैम अचानक से अच्छा, जब दो जाने लगे। 2 साल तो बहुत टाइम लंबा और हो जाएगा, तो फिर मैं उसकी दशा भी बड़ी खुद होती को है ना भी मैम, लगता है। उसके बाद हाँ। सीधा गुरु की दशा आएगी तो एकदम से सब कुछ हो जाएगा, ध्यान भी अच्छा होएगा, ये जाप भी। मैं लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आप ध्यान के बारे में जाप के बारे में ऐसा क्यों कहती हैं, आप ऐसा ना बोले कि कुछ नहीं होता, ऐसा तो हनुमान जी को आपने फील कर दिया जो राम राम करते रहते हैं, नहीं आज नहीं, भी मैं हैं, ऐसे नहीं कह रही कि कुछ आज नहीं भी हैं होता, मैम, देखो ऐसे कि अब गुरुदेव नेक्स्ट ने, ऐसे भगवान ने उसको मुझे इतना संभाल लगता के है। रखा है कि वो बच्चा कभी इधर से उधर नहीं हुआ, चाहे वो करेक्टर वाइज है, चाहे वो खाने पीने सब कुछ है, ठीक है, चाहे वही वो। बच्चा हाँ। सबसे अच्छा होगा, अभी अभी आपके सामने हाँ। से वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा 2 साल देखिए बाद। मैम, अभी राहु परीक्षा की उन्हीं दशा की चल ली रही है। जाती है जो जो परीक्षा देने में एबल होते हैं, हम्म। उन्हीं को परीक्षा में बैठाया जाता है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो परीक्षा किस बात की देंगे? बट वो परीक्षा बहुत लंबी होगी ना, जवानी तो सारी तो ऐसे ही मैम निकल। वो कहते हैं ना, जैसे सोना होता है तब तब के ही कुंदन बनता है, तो हम्म। अपने हम्म। दीजिए उसे। पता नहीं मैम, हो मुझे जाएगा भी कोई बड़ी बात नहीं। टेंशन हो जाती है, अब कभी फिर मैं मैम मतलब सोचती हूँ। एक मेरा आंसर, अभी मेरा क्वेश्चन अभी अभी पैदा हुआ है कि मानो यहाँ पे हमारे सुमित्रा मैडम ही ध्यान करें और हम सब नहीं करते, फिर इस हिसाब से तो आपके अनुसार मैम हम सब तर जाएंगे ऐसे तो, हमें ध्यान की बिल्कुल। करनी, हम कहते हैं मैम आप करो, हमें भी साथ ले जाना लास्ट में, हम नहीं करते ध्यान, छोड़ देते हैं, चलो फिर ठीक है, एग्री हो आप मैम? नहीं संतोष मैम नहीं। बताइए, एग्री हो कि मैडम उनके बेटे को क्यों नहीं करना चाहिए? मैडम नहीं, इस ध्यान यदि धरती घूमे ही ना, कभी भी ना छोड़े। यदि धरती घूम ही नहीं तो रही है, मैडम तो यही तो है टॉपिक पे ना, जाप भी तो कर रही है ना, जाप यही चीज है, जाप करना जरूरी है, आप ऐसी चीज डायरेक्ट बोल देते हैं, है ही नहीं जी, उन्होंने बोला है, लेकिन सूर्या आप जी, अभी पिछली क्लास में आपने बोला मैं था, आपको उन्होंने कहा बीच में था। इंटरप्ट करूं सूर्या जी? हाँ जी मैम। जाप को कहते हैं ना, मारा फेरने को जाप नहीं कहते हैं, जाप में भी तभी सिद्धियां आती हैं। जाप भी एक किस्म का ध्यान ही होता है। जब कहते हैं ना जाप हाँ, में तीन माला छूट, प्रकार के हैं। हाँ, जाप में माला छूट जाए तो वो माला माला है। तो माला छूटने का मतलब क्या है कि माला का आभास ही नहीं था, वो उस समय क्या कर रहे थे आप? ध्यान। हम्म हम्म, हम्म।
आफ्टर ऑल यस, वो वो कहते अवस्था हैं। हो गई ना हमारी, आगे की अवस्था हो गई, फिर हमें हाँ, माला पकड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही हाथ में होगी। तो वही मैं बता रही, सारी चीजें माला अपने माला तो एक बैठाने का साधन है, वो कहते हैं ना कि यस, अगर यही हम तो है, मेरा मन मैम का फैन है। संतोष मैम का मेरा मन का फैन है। मैं सोना कहूंगा, ये सोता ही नहीं रात को। मैं कह सो जा अभी यार, मैंने ध्यान कर लिया है। ये मेरा मन मैम का फैन है, और वो मैडम करता रहता है। इसको मैंने कैसे रोका? इसी से तो रोका मैंने। तो मैं पांड्या वही मैम। बता रही हूँ मैम, आपसे ही देखिए तो रोका, नहीं तो सूर्य मैं जी, करता रहता। कि ध्यान में गिरता कैसे माला को लाता भी हूँ। जब तुम भूल जाओगे, गिनती भूल जाओगे, तो तुम्हारा माला का माला फेरना कहलाता है। और वो जब ही होता है जब आपको ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। तो ध्यान चाहे तुम आंखें बंद करके ध्यान पहले ही कर लो, शुरू कर लो, तो माला हाथ में पकड़ के कर लो, बात तो वहीं पहुंचना तो वही है, रास्ता तो सुमित्रा एक ही है। मैम। हाँ, मतलब सुमित्रा। अब इतने बड़े लोग, मतलब ये नहीं बोल सकते ना, हम LKG UKG फर्स्ट अरे क्लास, हम मैम की BA सुनो ना भाई, हम बोल रहे हैं कि अब हम अपने उन क्लास अखबार को में लगे मानते रहते हो। हैं, कर रहे हैं टॉपिक कुछ भी है। मैम स्टार्टिंग से बोले ना हमने कहीं ना कहीं से। मैडम आप सुनाइए अपनी। मैम मैडम मैडम ये आप सुनाइए, मैं आप समय बर्बाद जाएगी। करते हो। मैडम ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, रात कम पड़ जाएगी। टॉपिक पे फोकस कीजिए प्लीज। ऐसा है ना रमेश जी, आज जी। रात में ध्यान करते हैं। आज मैम ने 3 घंटे का ध्यान लगाने को बोला है, तो आज सभी संकल्प करते हैं, आज रात भर सोएंगे नहीं, 3 घंटे ध्यान में बैठेंगे। आर यू एग्री ऑल ऑल ऑफ यू? लेकिन रमेश जी से भी पूछते हैं कि ध्यान कर रहे हैं क्या, इनके बेटे के साथ इनकी पट गई है क्या? अब ये ध्यान कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सेटल कर पाए क्या, उनके साथ अच्छी देखिए बना पाए? देखिए वो यहाँ पे करेंगे अपने तो होगा अपने ना। एक्सपीरियंस लेने रमेश जी सभी से आए हैं पूछे, उनका रमेश बेटा जी, करेगा ये तो सब नहीं, कुछ ठीक होगा। डिस्कस में यदि आप रमेश समय जी ही कर रहे हैं तो कैसे कर रहे ठीक हो। कर लेंगे दूसरे का माइंड वो? डिस्कस मत करो भाई, मैम को। नहीं, करेक्शन करनी बड़ी जरूरी है। जो चल रहा है चलो इतने बड़े बड़े चलो, अब ध्यान हो यहाँ गया पे। ना सूर्या जी, अब बोलने मैम को बात करने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आगे मैम को समझ आ रही है। ठीक। संतोष मैम इसलिए इस टाइम हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं, और प्रीशियस टाइम है मैम सबका, तो प्लीज मैम को बोलने दें। आप है ना एक एक पूछिए। सूर्या जी क्या क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते, एक एक क्वेश्चन कीजिए तो मुझे समझ में आएगा। मैम सूर्या जी ये कहना चाह रहे हैं कि आपने बोला कि मंत्र जाप का कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कहते हैं मंत्र जाप की वैल्यू है। तो अच्छा ठीक। उनको उनको मैंने उनका बोला कि मंत्र जाप में भी जब हम माला के मोती गिनते रहते हैं ना, जब तक माला फेरना नहीं होता। जब माला गिनते गिनते हम छूट जाए माला हाथ से, हमें पता ही ना लगे कब माला छूटी, तब माला फेरना आपकी वो होता है, पूर्णता उसमें आती है। तो वो स्थिति जब ध्यान भी में आती है प्रवेश जब हम कर गए, ध्यान में होते हैं। हम फिर ध्यान में प्रवेश कर गए कि अब नहीं हमें पता लग रहा है इस बॉडी का। हाँ, फिर तो दूसरा मैं क्वेश्चन ये कह रहा हमें हूँ वो आपसे, कहते हैं ना, जैसे हम आपने नाम बोला। बदलते, माला का नाम ले तुम्हें बेटा, माला पकड़ने के लिए ध्यान बैठने के लिए माला की जरूरत होती है, काका काका सिखाने के लिए बच्चे को एक वो स्लेट पेंसिल दिया जाता है, वही माला है। अब जब हाँ, वो तो आपने प्रैक्टिस काका चल पूरे रहा अक्षर है। बनाने सीख लिए, तो माला की क्या जरूरत है? अरे का से कमल प्रिंसिपल। लिख लिया। अरे लेकिन अब हम प्रिंसिपल। ये तो नहीं बोलेंगे कि अब वो कुछ भी नहीं था। नहीं वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। अब सीधा देखिए डायरेक्ट BA में डाल दी बच्चे हम को। बोले हम बोले सूर्या जी अभी देखो नहीं, अभी कैसा। मैम एक क्वेश्चन मेरा और है, जो अभी आपके बीच आपने अरे बोला था। बोलने दो अभी यार मानो कि उनको। हम नहीं करते, अभी ध्यान हम इसको नहीं करते, बोलने सिर्फ दो सर, सुमित्रा मैम ही बोलने दो। करते हैं, कि वो हमारे बोल लिए सब अच्छा हो जाएगा क्या? अनम्यूट कीजिए मैं मैम खाना खा सबको। लूं और कोई मत खाना खाए मैडम तो पेट सबको भर म्यूट कर जाएगा? दीजिए। सबको म्यूट कर दो मैम। बिल्कुल सही कहा ये आपने। ये मैम विवाद चलता ही रहेगा। ये तो उच्च कोटि का ज्ञान हो गया ये तो। तो आप रोज तो यही संतुष्ट तो रहिए समझा रहे भाई आप। जी आप। चलो मास्टर, हम तो नौकर हैं, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हम तो आपकी खुशी में खुश हैं। आप कहोगे मतलब म्यूट कर दो, म्यूट कर देंगे, अनम्यूट करने को कहेंगे अनम्यूट कर देंगे। आपको ज्ञान लेना है तो मैम की बात सुनिए। यस मैम, ओवर टू यू। यस। देखिए अगर हम माला फेरने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, माला का असर उतना होता है जैसे मानो मेरे पास में अगर कार है तो मैं पैदल कहीं जाऊंगी क्या? कार से ही जाऊंगी ना। तो ध्यान हमारा कार है और जो माला है वो साइकिल है, पूजा है जो पैदल चलना है। जब हम पैदल चलते हैं मतलब पूजा कर रहे, धीरे धीरे हमारे कर्म, उससे भी फायदा होता है लेकिन धीरे धीरे होता है।
जब जैसे हम चलते हैं तो पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह टाइम लगेगा। अगर हम साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा तेज जाएंगे, और अगर हम कार से जाएंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे। घर में मैं कार घर रखी है तो हम क्या करेंगे, कार का ही इस्तेमाल करेंगे ना। तो वैसा ध्यान है। अगर मैं जो दूर जाने के लिए कार का होगा, घर में घूमने के लिए कार का इस्तेमाल नहीं होता मैम। अच्छा ठीक है। तो बिल्कुल देखिए स्टार्टिंग में सर, देना है। आप एक बात, घर में घूमने के लिए की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आप पहले पूरी, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से Yes. नहीं जाऊंगी, क्योंकि हाँ, आपकी नहीं जाओगे जब तक आप पूर्ण अगर नहीं होगे। तो किसी दूसरे को ऊर्जा ना ले सकते हो ना दे सकते हो। पहले आप पूर्ण होगे, अपने खाना खाएंगे, आपका ही पेट भरेगा। लेकिन जब उस अवस्था में पहुंच जाओगे आप, फिर आप खाना खाओगे और आप जैसे भी चाहोगे, रिश्तेदारों को भी चाहोगे कामयाब करना तो वो भी हो जाएंगे। यहाँ मीटिंग में हम बैठे ना सारे, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो सबको असर होता है। इसलिए पहले जो चीज हमने सीखी है, जब जहां से चले हैं, एक दो तीन चीजें जो पहली है, उसको हमने थोड़ी कह देना कि वो करना ही नहीं है हमने जाप। ना यहाँ पे करना तो है रोज ना। भी। देखो, जिसको हाँ, करना है वो करे। जब हम ध्यान वो की बात बात अलग है, करें, फिर ये लास्ट में बोल देते हैं, लेकिन आप ये मत करें कि इसका असर ही नहीं होता। ये तो हमारा सीधा हिंदू असर धर्म ही होता है हमारे ना। को आपने करना है। असर होता है आप सर, लॉजिकली यहाँ फील कर पर रहे हो, आप जो तर्क फर्स्ट नहीं टाइम। अरे चल रहा है। अरे सूर्या जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, माफी चाहूंगी। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े कौन हुए, आदि शंकराचार्य ना। हाँ जी, आदि हाँ जी। शंकराचार्य जी हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं हुआ आज तक इस सनातन धर्म में। जो आदि शंकराचार्य के पद चिन्हों पे ही हम लोग चल रहे हैं। और आदि शंकराचार्य का ही कहना है कि देह ही देवालय है, हमारा शरीर ही मंदिर है। और हाँ, हमारी यस। ये आदि शंकराचार्य के वर्ड बता रही हूँ, मैंने अपने नहीं बता रही हूँ। नहीं, ठीक बात है, जहाँ ठीक हाँ, तो होंगे मैं ऐसे जो ही करूंगा आदि आपको बिल्कुल शंकराचार्य सही। ने जब देही को मंदिर बना दिया और सांसों को उसकी हम्म। वो पूजा बता दिया, तो सांसों पे तो हम ध्यान कर रहे हैं। हम वो माला ही तो हम्म। जप रहे हैं, सांसों की माला हाँ, पे, उसी पे जिब्रू छोड़ना में। है। हाँ, वहीं वहीं पे तो छोड़ना है मन को हमने, तभी हाँ, तो आगे जा सांसों पाएंगे। की माला पे हम अब नाम ही सिमर रहे हैं एक किस्म से। तो आप उसको मतलब आप उसके नहीं, नहीं। ना हुए और उसको अन्यथा ना ले प्लीज। हाँ, मतलब मैम को भी रिक्वेस्ट किया, ऐसे डायरेक्ट ना बोले मैम सनातन धर्म के खिलाफ, कि ऐसे जी मंत्रों का जी, कुछ ठीक नहीं है। होता। कैसी ऐसे नहीं कैसी। बोलना आगे से किसी ने भी। अच्छी बात ओके। नहीं है ना। नहीं तो अब मुझे इस संस्था के ऊपर मैं आपको कल कुछ करना आपको फोन पड़ेगा। करके और आदि शंकराचार्य का पूरा पाठ पढ़ाऊंगी। नहीं, शुक्राचार्य जी को भी कभी पढ़िए आप। शुक्राचार्य भी वहीं से निकल के गए हैं। हम्म। देखिए, ये जो वेद शास्त्र ग्रंथ है ना, मैंने पढ़े नहीं है। लेकिन आप पूछोगे तो वो कहीं ना कहीं से उत्तर आ जाता है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। हाँ, मिल जाती है, पर ऐसे मतलब डायरेक्ट ना बोला भी कोई नया हो कुछ है, और सुनने का मंत्र नहीं कर रहे हो हिंदू हो के, यार ये क्या चीज है। तो मान ले इतनी सारी हिंदू से चीजें बनी पहले हुई इंसान बनो ना। हैं। हिंदू। सनातन धर्म फर्स्ट है जो हमारा आया, उसी ने तो देखिए, आगे बढ़े ना, उसी सनातन पे धर्म की हमारे ही मैं बात कर दूरी रही हूँ। पता की हमने। सर जी, आप जाप कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो करूंगा जो करना है, हाँ, आप पर कर गलत लीजिए ना। मैं बोलेगा तो मैं उसको सबको। बोलूंगा कि सर, सनातन यहाँ धर्म के पे बाद हमने नहीं मेडिटेशन की करना। बात हो रही है, फिर जाप का हाँ, आपको करना है तो आप हाँ, करिए ना, वो क्या मैम प्रॉब्लम करें, है? वो कर तो सकते थे, जब लेकिन इन्होंने मेडिटेशन की जाप बात करिए वाली तो बात अपन कर दी। फोकस यदि क्यों आपने नहीं चेंज करना, करते हैं बोलो भी बार ना, बार? उसके खिलाफ बोलो ना ना मैम। नहीं, आप मैं कह किसी रही हूँ कि धर्म के खिलाफ फोकस क्यों बोलो भी चेंज ना। करना अपन को, अपन अपनी अब मुझे नहीं मेडिटेशन पता मैम आप कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं सनातनी हूँ। होती है जो खुद की बात बताती है। खुद की बात बतानी ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो खुद की आत्मा का अध्ययन किया हो किसी ने। मैंने मेरी आत्मा का अध्ययन किया है, ये अध्ययन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अगर गलत लगता है तो उसके लिए मैं तर्क नहीं कर सकती। जिसे गलत लगता और है वो गलत, उसके नॉलेज के हिसाब से वो गलत भी होगा। मेरी बात सही भी होगी, मेरे लिए सच है, लेकिन किसी के लिए ये बात गलत भी होगी क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंचा है। तो मैं माफी चाहती हूँ। मतलब मैंने ये भी जो बोला है मेरे अनुभव के हिसाब से बोला है। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, बहुत सुंदर ज्ञान। और आप, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 3 घंटे का संकल्प ध्यान हमें कराइए। कोई एक दिन तो बताइए जिस दिन आप ये ऐसा करें। हम दिन के कोई भी टाइम में आप कराना चाहेंगी, हम लोग अवेलेबल होंगे। जो ध्यान ही करना चाहेगा ध्यान, वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो हमें, मैं तो आपसे 3 घंटे का ध्यान सीखना चाहूंगी। हाँ। नहीं,
देखिए पूर्णिमा जो ध्यान होता है, पूर्णिमा में ज्यादा हाई एनर्जी होती है। आप 3 घंटे का ध्यान जरूर आप लोग जो 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 मैं जो एक्चुअल में क्या है कि देखो, मैं अभी थोड़ा मैं अपनी कमियां बता रही हूँ, मेरे अंदर जो कमियां हैं कि मैं ध्यान भी कर रही हूँ और काफी समय से ध्यान कर रही हूँ। लेकिन पूर्णिमा के मतलब जो आपके राहु केतु बैठे थे ना आपके भीतर, मेरे भीतर भी ऐसा कुछ बैठा है जो निकल नहीं पा रहा, जो नहीं देखिए निकल पा रहा सुमित्रा जी, है। मैं आपको आपने आपने जो ये स्वीकार किया कि हाँ, मेरे अंदर कमी है, हाँ। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। ये ध्यान से ही ज्ञान आता है। ये जो आपने बोला ना मेरे अंदर कमी है, हम ध्यान मतलब ये सच्चाई, मतलब अपने अंदर की अच्छाई और बुराई बताना, तो वही यही। मैं तो पब्लिकली बता रही हूँ मैम, इतने लोग सुन रहे हैं, मैं तब भी इन लोगों को मैं बोलती हूँ आगे प्रोग्रेस करने के लिए बोलती हूँ कि ध्यान कीजिए, ध्यान। पूर्णिमा ध्यान भी कराती हूँ, पूर्णिमा ध्यान में बैठती भी हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे को जैसे पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा आने से पहले ही है ना, मैं मेरा एक जो मैं अपने साथ रखे हुए हूँ ना अपने, उसको छोड़ नहीं पा रही हूँ। एक मेरा प्रिय मित्र है जिसे बीपी कहते हैं। तो वो मेरा बीपी जो होता है ना, वो सूर्य जैसे चंद्रमा आता है तो वो बढ़ने लगता है। हाँ, तो जब देखिए तक ये सूर्य का, ये जब तक चंद्रमा का प्रभाव रहता है ना, तो ये ऊपर ही ऊपर रहता है। तो वो ऊपर जब रहता है तो मेरे को बेचैन करता है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ मैं अगर 3 घंटे बिठा भी दूं अपने आप को, शरीर को जबरदस्ती बिठा देती हूँ, बैठना तो दैट्स ऑल, तू कुछ सोच रहा नहीं सोच रहा है, जो सोचता भी है तो सोचता रहे। पर फिर भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां तक मैं पहुंचना चाह रही हूँ। देखिए, जो पूर्णिमा होती है ना तब हाई एनर्जी होती है। आपका हम्म। बीपी वगैरह कुछ भी नहीं है, मन से निकाल दीजिए ये। तो हम वही तो मैं बता रही हूँ, आपके जैसे राहु केतु बैठे थे मेरे पास भी ये बैठा है। हाई एनर्जी होती है ना, तो हमारा क्या होता है उस दिन है ना, सब लोग बोलते हैं पूर्णिमा के दिन ध्यान करो ध्यान करो। लेकिन पूर्णिमा के 2 दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के 2 दिन बाद में इतना हाई एनर्जी रहते हैं, किसी किसी को सोने की ही इच्छा होती है और सोती बेचैनी नहीं हूँ दबा देती मैं, है। सोती नहीं हूँ मैं पूरा रात, पूर्णिमा की रात कभी नहीं सोती हूँ मैं, पर ध्यान नहीं कर पाती हूँ ठीक है मैं। ना, आप बताइए। हाँ, वही मैं अपन बता रही, ध्यान नहीं कर पाती हूँ मैं, सोती नहीं हूँ पूरी रात उस दिन। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस दिन वो पूर्णिमा की रात मेरे लिए ये होती है कि जागना जागरूकता की रात है। क्योंकि मैं चाहूं भी, मेहनत भी करूँ ना सोने के लिए, नहीं सो पाती हूँ। और जैसे अभी सूर्य जी ने बोला कि आपकी राहु केतु कुंडली में है, तो मेरा सूर्य ही मेरा मेन वो है, ये क्या नाम है, चंद्रमा ही मेरा वो मेन वो है, ग्रह है समझ लो। और चंद्रमा की दशा में ही मैं पैदा हुई हूँ। तो उसके बावजूद भी, और मैंने जितना चंद्रमा का ध्यान किया है ना, मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसेंगी। मैं मैम जैसे चंद्रमा, मतलब अभी तो मैं जब घर के नीचे, घर में छत के नीचे बैठ के ध्यान कर रही हैं हम, चंद्रमा पूर्णिमा का ध्यान जो करते हैं। और मैं पूर्णिमा का जो ध्यान करती थी, जैसे मैं ध्यान में आई 98 में, तो उस समय मैंने हिप्नोटिज्म भी सीखा था। तो हिप्नोटिज्म सीखने का मतलब ये था कि आंखों को एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक बनाना, पावरफुल बनाना है। तो उनको कैसे पावरफुल बनाना है, एक टारगेट पे फोकस करना है। तो जैसे चंद्रमा आता था, तो बोला कि चंद्रमा से फोकस करोगे तो रोशनी, आपकी आंखें पावरफुल होंगी। मुझे ये समझ लो कि मैं 1 घंटा बिना पलक झपके एकदम चंद्रमा को यूं देखती थी, और चंद्रमा की लाइट मेरी आंखों में जैसे आती थी कि मैं और चंद्रमा की लाइट एक हो गई है, मुझे उसके बाहर कुछ दिखता ही नहीं था। इतना तक मैंने किया, और मेरी आंखें ना स्टिल ऐसे ठहर जाती थी कि मैं, बिलीव नहीं करेगा कोई, 1 घंटा कोई चंद्रमा को यूं देख सकता, और वो मैं 3-4 दिन करती थी, वाह। छत में बैठ के, कोई भी मौसम रहेगा, छत में मैं इस तरह से बैठ जाती थी और उसको आगे यूं हटाती नहीं थी, बस देखी जा रही, देखी जा रही, देखी जा रही, देखी जा रही। तो मेरे को हिप्नोटिज्म भी वो भी आ गया, मैंने उसकी कमांड भी देनी सीख ली। तो फिर एक दिन क्या किया कि जैसे कहते हैं ना भी, कोई कोई प्रैक्टिकल करता है, और मैंने जिसका भला किया ना, वो आज तक मुझे दुआएं देती है। ऐसे बंदे को मैंने बाहर निकाला कि मैं मतलब बयान भी नहीं कर सकती यहाँ पे, ऐसे ऐसे उसमें सिचुएशन से निकाला उसको। तो एक दिन मैंने क्या किया कि मैं वो वही प्रैक्टिस कर रही थी,
और मैंने उसको मतलब जैसे शांत करने के लिए ज्यादा शांत कर दिया, बीपी लो हो गया किसी का, तो एकदम बीपी एकदम हाथ पैर उसके ठंडे पड़ गए। तो उसके बाद मैंने जैसे मेरे हाथ में उसका हाथ था और हाथ पैर ठंडे पड़ गए उसके। तो उसके बाद मैं देख रही हूँ ये क्या किया मैंने। तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके वो सिचुएशन कंट्रोल तो की, उसको ठीक नॉर्मल ला दिया। लेकिन उसके बाद मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैंने वो भी किया है कि चंद्रमा मेरा इतना फेवरेट है, और वो उसके बावजूद मैं पूर्णिमा ध्यान नहीं कर पाती हूँ। और जिस दिन मतलब 3 घंटे बैठती भी हूँ, मैं 1 घंटा भी बैठूंगी ना, 1 घंटे में अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे, लेकिन फिर मुझे बैठना मुश्किल हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे वहां से उठाई देती है। तो उसका मुझे आप उपाय बताइए। आप पूर्णिमा के दिन नहीं लेके ऐसे चालू कीजिए 3 घंटे का, मतलब अभी चालू कीजिए, बता आप सबको, मतलब सब लोग तैयार हो जाएंगे, तब मैं आके 3 घंटे का मतलब स्टार्टिंग करा दूंगी। आप लोग 40 दिन तक भी 3 घंटे का कर सकते हैं। जी मास्टर। 3 घंटे का आप लोग करोगे, मतलब मन जो रहता है ना, हमारा मन कोई कोई बातों में उलझा रहता है, ऐसा कोरिलेट करता है कि नहीं ये इसलिए ऐसा हो रहा, इसलिए वैसा हो रहा, लेकिन उसके भी परे हमको जाना है। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ऐसे मेरे अंदर पंडितों की शक्तियां आ गई थी। जब मैं ध्यान करी थी ना तो मैं पंडित बन गई थी, मैं किसी को देखती थी तो पूरा मैं बताने लगी थी। लेकिन हमको वहां तक सीमित नहीं रहना है, हमको हमारी उन्नति करना है। हमको दूसरे की ध्यान, मतलब हमको खुद की उन्नति करना है, खुद की तरफ देखना है। हमें किसी को बताना है, ये हमें ध्यान पत्री, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी चमत्कार नहीं दिखाती है। तो ये ध्यान में मैंने कहा ना, हमारे अंदर हम पंडित भी बन जाते हैं। हम मेरे अंदर ऐसा हो गया था। मुझे लोग बुलाते थे, मुझे समझ में नहीं आता ये मुझे क्यों बुला रहे हैं सब लोग, मतलब वो ज्ञान आ गया था। इंसान को घर में कदम रखते ही इंसान उनका पूरा मुझे दिखाई देता था। ये हमारे अंदर थर्ड आई एक्टिव होने से सब कुछ दिखेगा। थर्ड आई एक्टिव होती भी और बंद भी हो जाती है, ऐसा नहीं है थर्ड आई लेकिन आप बहुत। तो थर्ड आई मास्टर है मैम। थर्ड आई मास्टर है, लेकिन हमारे कर्मा ऐसे रहेगी तो हमारे थर्ड आई बंद भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि थर्ड आई हमारी ओपन ही रहेगी। और थर्ड आई सबकी, यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, उनकी सबकी थर्ड आई होगी, लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा। ये तो पत्री सर ने मुझे 2012 में बताया था। तो सबकी होती है ऐसी, जो जो भी साधना करता है ना, तो एक स्टेज होती है हमारे, मतलब तीसरी आंख खुलने की, हमारे दिव्य दिव्य चक्षु खुलने की, हमें तरह तरह हमारा ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है हमारा, छोटा नहीं है ये। सीमित लिमिट का नहीं है, जैसे हमने लिमिटेड, अनलिमिटेड है सारा, जितनी हम साधना करेंगे उतना हम ज्ञान पा सकते हैं। अब आपको हम जैसे मेघा ने, मरे लोगों से भी हम बातचीत कर सकते हैं, मतलब ये वाला फर्स्ट फ्लोर है, ये धरती फर्स्ट फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे हम फ्लोर चढ़ते हैं ये ध्यान के माध्यम से। यहाँ पर चमत्कार नहीं होते हैं। और जो चमत्कार दिखाएगा ना, अगर मैं चमत्कार दिखाऊंगी ना, तो मैं गई काम से। क्योंकि हमने अभी तक की क्या देखा है, क्या देखा है हमने अभी तक कि हम पंडित के पास जाते, पंडित जी बोलेंगे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा, तो हम डिपेंड रहे हैं, पंडितों के ऊपर डिपेंड रहे हैं, हम लाचार रहे हैं, हम मांगने वाले बने हैं, हम भिखारी बने हैं। जरा सा कुछ होगा तो हम पंडितों के पास चले जाते हैं, जरा सा कुछ होगा हम गुरु गुरु से डरते हैं। अरे गुरु ने ये सिखाया, अगर पत्री सर ने, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ऐसी है, वो गुरु से डरना नहीं सिखा रही है, गुरु से बहस करना सिखा रही है। पत्री सर से, पत्री सर कहते हैं मैं भी कहूं तभी भी मेरा कहना मत सुनना, जो तुम्हारे दिल को उचित लगे वही करना। इसीलिए जो भी मेरी बात सुने हैं, उन्हें खुद का, ये मेरा स्वयं अनुभव है। आप लोगों के अनुभव और कुछ और हो सकते हैं, आप इससे भी ऊंचाई वाले जाते होंगे। देखो कैसा है कि मुझे ध्यान में ही लगता है कि ध्यान ही मेरा सब कुछ है,
किसी को पूजा पाठ में ही लगेगा, पूजा पाठ ही मेरा सब कुछ है, तो मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ मेरी बात बता सकती हूँ। मैम हर देखिए एक को ये जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं सुबह उठती थी मतलब जो हमारी पूजा पद्धति है वो पूरी करती थी, लेकिन धीरे धीरे ना पता नहीं क्यों मतलब मुझे कई बारी कुंठा आती है मन में कि मैं उससे दूर होती जा रही हूँ। तो उसकी आप अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वहां तक की आपकी पढ़ाई हो चुकी है, फिर भी हम जबरदस्ती नहीं करो। और डर के कारण हम जबरदस्ती करते, तो जब गाढ़ी साधना करते हैं ना हम ज्यादा समय की, तो हमें क्लियरिटी आती है, हम मौन होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें अंदर से ज्ञान आता है, ध्यान से और ज्ञान कई आता बारी है। मुझे ना ऐसे भी लगता है मैं घरों में फंसी हुई हूँ, घर में मैं फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, पर वो समझ नहीं आ रहा कहाँ जाने के लिए हूँ। नहीं, जितने सारे मास्टर्स है ना, पत्री सर ने कहा है, जितने पीएसएसएम मास्टर है, एक दिन का भी ध्यान किया है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साधारण है ही नहीं। जो श्वास पे ध्यान दे रहा है, वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा ऋषि मुनि था। देखो, ऋषि मुनि पहाड़ों पे बैठ के छोड़ के चले जाते हैं सारा, तो क्या सीखते हैं? कुछ नहीं सीखते। हम यहाँ पर आज हम इतनी चर्चा हो रही है, ये हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, जी मैम। एक दूसरे से। और हम पिछले जन्म में साधना कर चुके हैं, इसलिए ये जन्म हमारा प्रचार करने के लिए है, ध्यान करने के लिए। एक दिन का भी किया हुआ ध्यान करना है। अभी मैंने पॉम्पलेट छपाए हैं, और आज हम लोग का आज का दिन हमें पॉम्पलेट लेके जाना था मंदिर, वो दरगाह है। हम क्या मंदिर नहीं जाते? जाते हैं, वहां बैठ के ध्यान करते हैं। वहां करके जो सुंदरता का वर्णन अपने खुश होते हैं, बहुत हमें आनंद आता है। और अभी पॉम्पलेट लिया तो यहाँ ताजुद्दीन वाले बाबा की दरगाह है। कल मैं जाऊंगी, आज मेरा जाना नहीं हो तो कल मैं जाऊंगी, और वहां पहले पॉम्पलेट बांटूंगी गुरु के दरबार में, और फिर सब जगह मैं पॉम्पलेट दूंगी, पेपर वाले को इधर उधर सब जगह मैं दूंगी बांटने के लिए, कि प्रचार हो, पेपर के जरिए हमारे सेंटर का प्रचार हो। जी पत्री सर ने मैं मतलब आप लोगों को लालच नहीं दे रही हूँ। पत्री सर ने एक हमारे नागपुर में सर और मैम है, हम उनका भी आपको कांटेक्ट नंबर देंगे, उनको भी आप बुलाइएगा। पत्री सर नागपुर में बहुत आते थे, नागपुर के मास्टर बहुत पावरफुल है हर एक। वो लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते और ध्यान का प्रचार करते। एट अ टाइम हमारे सेंटर में 150 लोग आते हैं। और अगर आज अब भी मैंने फोन किया कि कल प्रचार करने चलना है, तो सुबह पहले हर एक व्यक्ति तैयार रहेगा प्रचार करने के लिए, ना नुकुर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पत्री सर ने बहुत हम लोगों को मजबूत बनाया। साल में 4 बार आते थे हमारे पास। रायपुर जाना है तो यही रास्ता होता था जाने के लिए, इंदौर जाना है तो यही रास्ता होता था जाने के लिए। जी मैम। तो एक एक ने स्टेशन पे पत्री सर ट्रेन से जा रहे थे, तो दौड़ दौड़ के गए। उनकी मैम ध्यान नहीं करती थी, ज्यादा सर करते थे। तो उनकी मैम को ऐसा लगा कि ये क्या गुरु है, ऐसा वैसा ऐसे बोलते ना, अपने मन में आता ना, नहीं मैं ही सही हूँ, ये क्या गुरु। तो उन्होंने मैं सर से बोला, सर मुझे लखपति बनना है, मुझे लखपति बनना है। तो सर ने क्या कहा, ट्रेन में चढ़ते चढ़ते 1 लाख पॉम्पलेट बांट दो। हमने खुद ने देखा है उनका, वो उन्होंने 1 लाख वो पॉम्पलेट छपाए देते और सबको बांटना चालू करे। आज देखेंगे ना तो उनको कमाना ही नहीं पड़ रहा है, प्रॉपर्टी का इतना उन्होंने करके बैठ गए हैं। तो बढ़िया इधर उधर प्रचार करने में पैसा खर्चा करते हो, मकान बन गया, बच्चों की शादी हो गई, सब लालच नहीं है ये, उनकी जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वैसा फल मिलेगा। तो प्रचार बहुत जरूरी है। तो कॉन्ट्री करके पॉम्पलेट बांट लो आप लोग। अगर आपको चाहिए रहेगा तो उषा जी के पास है, हमारे पास है, मैं आपको भी बताती हूँ। हम लोग ने और दोस्तों दूसरा मैं एक और सूचना भी देना चाहूंगी। अभी 1 जुलाई से मतलब 4 जुलाई से 6 जुलाई तक महाअवतार बाबा की केव में ना कुछ लोग जा रहे हैं, और आप लोगों को भी किसी को जाना है तो जा सकते हैं। वहाँ पे 3 दिन का ध्यान यज्ञ होगा, और जो पार्टिसिपेट करना चाहे तो जा सकते हैं। अगर फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल करके जा सकते हैं। वहाँ पे रहना खाना पीना अगर आप उसके थ्रू जाओगे तो वो रहेगा। वहाँ पे पेड और अनपेड दोनों तरह की डोरमेट्री सिस्टम वगैरह सब हैं, रहने की व्यवस्था है। और अपने से कोई होटल में भी रहना चाहे तो वो भी रह सकता है। 4 से 6 तक ध्यान यज्ञ होने जा रहा है वहाँ पे।
मैम कौन महावतार बाबा जी की गुफा में, वहाँ पे महावतार बाबा जी के यहाँ पे एक पिरामिड आना है। और वो पिरामिड के लिए ही यहाँ पे जो क्या नाम है, पल्लवी मैम और कृष्णा उनके जो हस्बैंड है, और यही लोग अभी प्रोग्राम वही ध्यान यज्ञ के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, प्रचार प्रसार करने, और जो भूमि पूजन होगा उसका, पिरामिड बनाने के लिए भूमि पूजन के लिए ये लोग जा रहे हैं। तो जिस भी साथी को वहाँ पे जाने की इच्छा हो वो जा सकते हैं। अगर किसी को ये रहे कि मुझे लिंक चाहिए तो मैं, आप मुझे हेलो कीजिए, मैं लिंक भेज दूंगी आपको। मैम आप लिंक ग्रुप में शेयर ही कर देना। जैसे हम लोग तो पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हूँ। हाँ चंडीगढ़ जी। वालों की सीटें फुल हो गई हैं। तो मैंने रात को बोला भी था उनको कि मेरा भी है, लेकिन सुबह हम्म। वो कहने लगे हमारी सीट फुल हो गया। मुझे कोई आसपास का ही चाहिए जिसके साथ मैं वहां जा सकूं। मेरी बड़ी इच्छा है महाकाल बाबा के जाने की, वहां जाके साधना करनी है। महावतार बाबा को ही रिक्वेस्ट कीजिए, वो अपने आप जरिया बना देगा। वो मैं रोज ही उनको बोलती हूँ कि मैं आपकी गुफा में, मैं तो आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैं रोज वहां बस बैठी आ रहे हो तो साधना पहुंच करने जाओगे मैम। जाती। थैंक यू मैम। या ठीक है। तो मास्टर धन्यवाद सभी को मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए। और कोई भी जाना चाहे तो इस सूचना जो मैंने बताई है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आप बहुत आनंद। एक बात मैं कहना चाहूंगी प्लीज, 2-3 मिनट की बात है। मैं भी सनातन धर्म से हूँ, मैं भी माला माला का ही मेरे को भी मंत्र मिला है, लेकिन मेरे तो माला में मन नहीं लगता। जिससे हम प्रेम करते हैं मुझे गिन के थोड़ा देंगे। पहली बात तो ये है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको गिन के नहीं देंगे ना माला, की हमने 11 माला करी, हमने 5 माला करी, हमने इतनी करी, हमने उतनी करी। मेरे को तो ये चीजें शुरू से ही, मतलब अब की बात नहीं कह रही हूँ मैं, शुरू से ही मेरे को यही लगता है। क्योंकि मैंने एक बात छोटेपन में पढ़ी थी कि किसी का किसी से प्रेम था, तो जब वो प्रेमी आता था ना तो उसको वो दूध देती थी, ले जा ले जा, और बात भी प्यार से करती थी। तो और लोग कहते हैं कि जब वो आता है तो तू तो उसे भर भर के देती है, औरों को तू तोल तोल के देती है। तो कहती है वो मेरा प्रेमी है, प्रेमी है तो मैं उसको तोल के थोड़ा दूंगी। तो भगवान भी, हम भगवान से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो हमें गिन के तो नहीं देंगे। वो ध्यान में भी वो सारी बात आती है कि अब हम नहीं कर पाते या हमें पता नहीं था, वो एक अलग बात है, लेकिन हम उसको गिन के 1 घंटा 2 घंटा या 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी ध्यान लगाएंगे। मेरी तो अपनी यही सोच है मैडम, अब मुझे पता नहीं देखिए गलत है। शकुंतला जी, यहाँ पे वो जो महावतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में जितने लोग आते हैं ना, अभी 37 पीपल्स यहाँ पे थे, तो सभी स्पेशल आत्माएं हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो है, हम जुड़े हैं तो किसी जन्म में तो कभी होगा ही वही ना। बता रहे, सभी के सभी स्पेशल एक ने, कोई दूसरे एक से ये हमारा नहीं है कि संबंध रहा ही मैं होगा, तभी तो स्पेशल हूँ हम आप जुड़े नहीं हैं। है, कौन सभी कहाँ का स्पेशल रहने है यहाँ वाला है। पे आने वाले। यहाँ पे जो सोल से अपना सोल से के सोल परिवार जो होता है ना, सोल बहन भाई होते हैं, ये सब ये वही जी है। ये जी, आपस में बिल्कुल प्यार भी बिल्कुल। करेंगे और लड़ेंगे भी। लड़ाई भी यही हम्म। करनी है, प्यार भी यही करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारा सही घर बात। नहीं परिवार यहीं पे मैडम, है। बिल्कुल नहीं मेरा बिल्कुल एक बात सही तो बात होना है। चाहिए। आपका बहुत मेरा बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी नहीं, अच्छी मेरा बात, तो ख्याल इतने है, प्यार से इतने उससे जी समझाई। ये मास्टर। अलग कॉन्सेप्ट है। हमने, मैंने तो मेरा तो कभी। ये ख्याल है कि ध्यान के बाद जो आमंत्रित जो बहन होती है उनके हमको हम्म। अनुभव सुनना चाहिए, बात होना जी जी। चाहिए। जी जी हम बिल्कुल। बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं, जी जी जी। उनके को हमने सुने ही नहीं, केवल 10-15 मिनट उनके अनुभव सुने हैं हमने, बाकी हम्म। सब बातचीत में चला गया। जी जी। तो इसलिए ध्यान के बाद में सीधे कोई बात नहीं, उनका उनमें अनुभव भी कुछ सुनिए ना आप कुछ आधा तो वो घंटा कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो सीख ही लेता है। अगर बुगला, वो कहते हैं ना, बुगले को दूध समुद्र में भी डाल दो तो दूध निकाल लेता है वो। तो वो भी आपको भी उसमें से आप निकाल लीजिए, जो भी हम यहाँ पे जो भी वार्तालाप हुई, कुछ आपके काम की बात होगी वो वहां से चुन लीजिए। जी जी। ध्यान के लिए बुगला सबसे फेमस है। थैंक यू मैडम, आप नागपुर से हैं? कहते हैं बको ध्यानम। हाँ जी, नागपुर से है आप मैम। नागपुर से हैं? हाँ, नागपुर से। हाँ बिल्कुल, हमारे निकट हैं आप, मेरे निकट हैं। मैं बालाघाट का हाँ, हूँ। अच्छा, वाह। बालाघाट से। हम है तो ना कभी जी। सर, चल। बैतूल में ध्यान प्रचार करने के लिए जाते हैं। आपका बालाघाट से बैतूल में हम 3 दिन का प्रोग्राम होता है हमारा। मतलब पूरा जी ध्यान होता है। श्रियान दागर का जो पिरामिड है, ताप्ती पिरामिड, ताप्ती नदी के जी किनारे, जी। वहां पे पूरा थ्रू आउट इंडिया से सब लोग आते हैं। तो आ उसमें सकते ध्यान हैं, ज्ञान मस्ती होता बिल्कुल है। निकट है बैतूल।
वैसे तो मैम पास मैम में है। आप आपका नंबर शेयर करें मैम। हाँ 9 लिख लीजिए, हाँ 9 नंबर से कांटेक्ट है 9421 जी। एक सेकंड 702005 21 21 9291 702 हाँ 705। थैंक यू मैम थैंक तो ओके। यू। हाँ धन्यवाद मध्य मास्टर। प्रदेश में जहाँ कहीं भी हो हम पहुंच जाएंगे। हाँ मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं भी होगा हम पहुंच। मैं एमपी थैंक से यू ही, मास्टर। हमारे एक और ध्यानी थे, पहले आते थे यहाँ पे, आजकल नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे ध्यानी जो चले गए छोड़ छोड़ के, मास्टर बन गए सब के सब। मैम मुझे भी आप, मेरा हैंड रेज मैंने कब का किया लेकिन आपने मौका नहीं दिया मुझे बोलने का। वो करेक्शन सूर्या जी आप, में। हाँ यस। हाँ मेरा बोलिए। माइक नहीं बंद कर रहे थे मैम, बोल रहे थे वो अभी कि माला माला की तो बात ही नहीं हुई हमारी। मैं मंत्र जाप के ऊपर बोला था कि प्यार है जिससे उससे जितना मर्जी करो, माला की थी मैम ने टॉपिक लिया, मैंने ये आप बोला ही भाई नहीं। हाँ जी कुरमाकर जी, आप आप क्लास लीजिए एक, आप फिर बोलिए, आप क्लास लेके एक दिन। आप बहुत टाइम से ना, आप ज्ञान तो दीदी आई, हम आपको सुनना चाहते हैं, मैं खुद सुनना चाहता हूँ। एक दिन टाइम लीजिए, मैम को फोन करिए कि और मैंने आज बोलना है। और बालाघाट ये मास्टर है सर कुडके जी, आपकी बुक जी है ना, मेरे ख्याल से 25 तक पहुंच जाएगी। अभी थोड़ा दिल्ली हाँ में हाँ मैं चलूँ। पहुंचते, वहां पे पहुंचने में देर लगती है थोड़ा। जी जी पहुंच पहुंचने पे आप मैम मुझे बताइए। आपका नंबर बोलिए फिर से। 9421 हाँ ओके थैंक यू। 702 705। हाँ थैंक यू। तो धन्यवाद मास्टर, आज हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। माफी चाहूंगी संतोष जी अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ नहीं मैं भी देखो सभी से मैं थैंक यू मैडम सभी थैंक यू सो मच। सभी को मैं फिर से मतलब प्रणाम करती हूँ। और मेरे वचन से कुछ आप लोगों को भी कुछ हुआ होगा तो मैं माफी चाहती हूँ। और अभी सारे जो भी बोले हैं, जो भी डिस्कशन हुआ, मेरे अपने वाले ही है सारे। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे स्थिति से गुजरे हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कई मास्टर ने हमारे क्वेश्चन आके निकाले हैं। तो मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ ऊंच नीच बोला तो, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से सत्य बोला है और मैंने मेरे अनुभव के हिसाब से बोला है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू आपने धन्यवाद मुझे। मास्टर, सभी को मैडम डिवाइन थैंक नाइट। यू। संतोष जी मैम, हाँ मैम जो बोल रहे थे कि उनका राहु है पूर्णिमा का, तो मैम का आप भगाइए, फिर मैम हम लोग को 3-3 घंटा करवा पाएंगे, ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं खुद ही भगाएंगे अपना 30 मैम घंटा आप करके। लोगों को नहीं तो मैं तीन आप घंटे करा सकती हूँ, मैं अपना नहीं कर सकती हूँ। आप जब करेंगे तो पक्का हम लोग क्या को करवा कहते ही हैं, देंगे, हम लोग को अरे पता है ये बात। आप लोगों को तो मैं सब करवा अलग अलग सकती हूँ। टॉपिक पकड़ कर बैठे हुए हैं, आप समझा नहीं बात को, असली असली सच्चाई कोई नहीं समझा। कभी किसी ने बात का कोई मतलब निकाल दिया और किसी ने कोई निकाल दिया अपने हिसाब से। जो मैं बताना चाह रहा था वो उसे फॉलो ही नहीं कर पाई कोई, पता नहीं क्यों। सैटरडे मैम सूर्या अभी सैटरडे संतोष मैम एक सैटरडे सच आप बताएंगे, जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं ध्यान में, अब वो नहीं होता, हाँ या ना, यस यस या नो, अब बता दो, क्योंकि मैं तो देख सकता हूँ, पिछली क्लास में देख लिया था मैंने, जब आपको देख लिया था मैंने बता भी दिया था कि आपका तब कौन सा चक्र एक्टिवेट था, तो अब कौन सा चक्र एक्टिवेट है। अब आप खुद बताएंगे सच में किसको, कि मुझे जो, पूछ रहे हैं सर आप? हाँ जी मैम आपको ही बोल रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो आप बताइए। जो एक्सपीरियंस आपने पहले कर चुके अब वैसा नहीं होता आपके साथ ध्यान का एक्सपीरियंस, होता जो है ध्यान मेरे साथ करते में, उससे हम भी आगे होता है। पहले किया था अब नहीं वैसा नहीं है, क्योंकि अब आपकी कुंडली जो नीचे आई, जो मैंने पिछली बार ही देख लिया था, क्योंकि नीचे आ गई थी, अब आप वैसे नहीं कर पा रहे जैसा पहला हो पा रहा था। तो आपकी बात वो नहीं, सच हो जाती है कि एक्टिवेट नहीं होती, हमारी थर्ड ये आई देखिए होती है लेकिन सर, हमेशा ये नहीं जो रहती। कुंडली का जो है, कुंडली का जो आप ज्ञान बोल रहे हो और जो आप मेरे लिए बोल रहे हो, तो ये मैं आपके लिए आपका बोल रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं है। ये आप मेरे लिए जज कर रहे हो या आप खुद कीजिए। मैं वैसी नहीं हूँ जो आप मुझे जैसा बोल रहे हो। अरे सूर्या जी माफ करना। मेरा मतलब कहाँ निकालते हो, मुझे नहीं सूर्या पता जी लगता कि आप क्या समझे हो। आप सूर्या जो जी मैं सोच आपको रहे हो वो बता रहा सही हूँ। ही सोच रहे हो आपके लिए, लेकिन मैं अंदर से वो नहीं सोच रही। बोलोगे नहीं, सच नहीं बोलेंगे मतलब। सच क्यों नहीं, मैं सूर्या सच जी बोल रही हूँ ना।
तो मेरा भी तो छोटा सा क्वेश्चन था, मैं तो इसलिए बोल कैसे रही हूँ, आप 25 मिनट मैंने पहले क्या कर फील देते हैं कर रहे हैं, मेरे और कौन से आपका बिल्कुल चक्र नहीं हो एक्टिव रहा है कौन से नहीं है। एक्चुअली मैं चक्रा को मानती ही नहीं हूँ। और एक नया टॉपिक आपके लिए। हाँ, नाम मानो तो ध्यान में चल गया, उसके लिए सारी चीजें अलग हैं। जब